लोग उसके किले के सामने लाइन लगाते हैं, सक्यूबायर्स उसकी सेवा करते हैं। उसके इन्वेंट्री की एक साधारण रिंग असली दुनिया में बिलियंस में बिक सकती है। वह कभी भी अपना इन्वेंट्री खोल सकता है। एसएस टियर आइटम्स ऐसे निकालता है जैसे कुछ भी नहीं। उसके पास एक इनविजिबिलिटी क्लोक भी है, बिल्कुल हैरी पॉटर जैसी। वह सबसे ताकतवर होने और मैक्स लेवल तक पहुंचने वाला अकेला इंसान होने के कारण एक आइडल है। उस दुनिया में 22 साल बिताने के बाद, यहाँ तक कि सक्यूबस कासल, जिसे कई गिल्ड मिलकर भी नहीं ले पाए, उसने उसे अकेले ही जीत लिया और पुराने मालिक को अपना गुलाम बना लिया। यह सब तब शुरू हुआ जब एक रैंडम दिन 1.2 मिलियन लोग गायब हो गए। जो भी इटर्नल वर्ल्ड खेल रहा था, उसी समय मॉन्स्टर्स भी दिखाई देने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को लगा कि ये एलियंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये तुम हो? वह ऐसा कोट नहीं करना चाहेगा। इंसान इसे संभाल नहीं पाए जब तक अचानक गायब हुए इंसान वापस आने लगे। पहली बार देखा कि कोई पिता सिगरेट्स लेने गया और वापस भी आ गया। वे एक आरपीजी गेम के अंदर थे, जहां वे लेवल अप कर सकते थे और मजबूत बन सकते थे। असली दुनिया का 1 महीना गेम के 1 साल के बराबर था। जो प्लेयर्स वापस आए थे, वे गेम में मर चुके थे। जब इंसानों के गायब होने के 2 महीने हुए, तब दूसरी वेव आई, वे जिनके गेम में 2 साल हो चुके थे। 3 महीने बाद तीसरी वेव आई, जिनके 3 साल हो चुके थे। जल्द ही 6 साल और 8 साल वाले प्लेयर्स भी आने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे लौटे, मॉन्स्टर्स भी मजबूत होते गए। अब लेवल 150 का मॉन्स्टर ड्रेन सामने आया। वह घबराकर साइड में देखता है। एक आदमी उसकी तरफ चल रहा था। उसने हमला किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूरा इलाका अचानक एक्सप्लोड हो गया। मॉन्स्टर एक ही वार में खत्म हो गया, क्योंकि 20 ईयर वाला प्लेयर लौट आया था, मास्क्ड मोनार्क, वही जिसने सारे लॉर्ड्स को मारा और अकेले डीमन किंग के किले तक पहुंचा। उसने डीमन किंग को भी मार दिया था। नहीं, वह सिर्फ इल्यूजन था। डीमन किंग उसका मजाक उड़ाता है। उसे पता ही नहीं चला कि वह इल्यूजन था, जबकि वह सबसे ताकतवर इंसान था। इससे वह गुस्से में आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी डीमन किंग कहता है कि उसने उसकी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया और वह उस बच्चे के साथ और मजा करने का इंतजार नहीं कर सकता। मास्क्ड आदमी बस उससे उसे मारने की भीख मांगता है, लेकिन वह वहीं अकेला छोड़ दिया जाता है। तभी सब कुछ टूटने लगता है और सिस्टम उसे वापस लौटने की अनुमति देता है, क्योंकि उसने डीमन किंग के किले पर हमला किया था। उसे रिवॉर्ड के रूप में इन्वेंट्री भी मिला, मतलब वह अकेला था जो गेम में नहीं मरा और फिर भी आइटम्स के साथ वापस आया। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी लौट आया। वह तुरंत एक बिल्डिंग में गया और डोरबेल बजाई। इटर्नल वर्ल्ड में वह हमेशा अपने भाई युन स्योंग मिन के साथ रहता था, लेकिन जब वे लेवल 81 बॉस बिगैन से लड़ने गए, तो उसका भाई उसके सामने ही पकड़ा गया और मार दिया गया। अब वह उसी बिल्डिंग में था जहां वह रहता था। दरवाजा खुला तो उसका भाई सच में वहां था और उसने उसे पहचान लिया। सॉन्ग मिन सोचता है कि वह मास्क्ड प्लेयर द्वारा गेम का फाइनल बॉस मारने के बाद वापस आया। कम से कम एब्सोल्यूट गिल्ड के लीडर ने यही कहा था, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। वह डीमन किंग के ट्रिक में फंस गया था। अभी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स और हाई लेवल डंजन्स सामने आ रहे हैं। अचानक संग मिन पूछता है कि उसके भाई सन हक का लेवल क्या है, और वह पूछता है क्यों, क्या वह उसे अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह बल्हाई गिल्ड का नाम सुनता है, हमारा हीरो गुस्से में आ जाता है। बल्हाई वही गिल्ड थी जिसने अपने हाई लेवल के कारण कमजोर प्लेयर्स को मार दिया और उन्हें गुलाम बना लिया। खुद उसी ने गेम में अपने हाथों से उन्हें खत्म किया था। सिन उसमें खुश दिखता है, लेकिन ह्यूके उसे गिल्ड छोड़ने का आदेश देता है। वह कहता है कि ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहेगा, इसलिए वह चाहता है कि वह बाहर निकल जाए। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि अब उसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, और वजह है कि वह मैक्स लेवल पर है। बच्चा सोचता था कि रिचर्ड पोल्सन लेवल 228 के साथ सबसे ऊपर है। यह कैसे संभव है? यह संभव है क्योंकि वही मास्क्ड मोनार्क ही है। लेवल 300 पर पहुंचने के बाद उसने एक्सपीरियंस गेन करना बंद कर दिया था। तभी बच्चे को समझ आया कि उसी ने बल्हाई गिल्ड को खत्म किया था। संग मीन पूछता है कि वह इन्वेंट्री कैसे खोल सकता है, और ह्यूके बताता है कि यह उसे रिवॉर्ड में मिला। क्या इसका मतलब उसने सच में डीमन किंग को मारा? हाँ, उसने मारा, लेकिन पूरी तरह वैसा नहीं था। बच्चा यह सब सुनकर घबरा जाता है। ह्यूके कहता है कि वह उसे एक प्रेजेंट देना चाहता है और बच्चे का लेवल पूछता है, जो 154 है। फिर हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उसे क्या दे। सॉन्ग मिन हैरान हो जाता है जब उसका हाथ ऐसे गायब हो जाता है, और यह डायमेंशनल पोर्टेबल स्टोरेज की वजह से है। फिर वह गिफ्ट निकालता है, जो है हमूरीज सोर्ड्स ऑफ फ्यूरी, जिसकी अटैक पावर 450 से 800 है। लड़का यह देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह खुश भी है। हालांकि वह जल्द ही निराश हो जाता है क्योंकि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे 150 स्ट्रेंथ चाहिए और उसके पास अभी 32 पॉइंट्स कम है। अचानक
ह्यूके का आधा शरीर गायब हो जाता है, लेकिन वह कुछ आइटम्स के साथ वापस आता है जो स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ाते हैं। सैंगमिन को यह सब बहुत इंप्रेसिव लगता है, इसलिए वह पूरी ताकत से उसे धन्यवाद देता है। जापान के किसी गांव में एक आदमी अपने सिर के आसपास मसाज करता है। वह इसे एक खास प्रेशर के साथ करता रहता है। इस बीच क्रिस्टल बॉल्स चमकने लगते हैं, रोशनी और तेज हो जाती है। वह पूछता है कि क्या कोई वहां है, और जल्द ही जवाब मिलता है। बॉल से एक आवाज आती है, बाकी लोग अभी तक नहीं आए, और आदमी पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को समय पर आते देखा है। खैर, आवाज पूछती है कि क्या मीटिंग का कारण वही है जो वह सोच रहा है। फिर पुष्टि होती है कि हाँ, विषय है कि मास्क्ड मोनार्क वापस आ गया है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति चुप हो जाता है। फिर महिला कहती है कि उसे पता था कि यह सिर्फ समय की बात है। वह पूछती है कि क्या उसे कम से कम यह पता है कि वह कहाँ है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह साउथ कोरिया में मास्क्ड आदमी का लोकेशन बताता है। योंगान डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सनंग हुक आधिकारिक तौर पर प्लेयर बन जाता है, और वह अपने भाई से पूछता है कि क्या इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। संगमिन कहता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वे प्लेयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं करते तो उन्हें सजा मिल सकती है। मास्क्ड आदमी चलते हुए कुछ नोटिस करता है। वह कई लोगों को देखता है जो इटर्नल वर्ल्ड से लौटे हैं। सनंग हुक अपने भाई से पूछता है कि उसने क्यों कहा था कि प्लेयर्स बिना इक्विपमेंट के लौटे, और लड़का भूल गया था कि उसे यह नहीं पता। तो वह समझाता है कि वेपन्स अर्थ पर बनाए गए थे। मास्क्ड आदमी पूछता है कि क्या ऐसा इसलिए है ताकि मॉन्स्टर मारने के बाद वे गायब न हो, लेकिन सैंगमिन कहता है कि ऐसा असली दुनिया में नहीं होता, और क्राफ्टर क्लास प्लेयर्स, मेजेस और अन्य लोगों ने मिलकर वेपन्स और गियर बनाए। लड़का यह भी कहता है कि इतनी मेहनत के बावजूद ये आइटम्स इटर्नल वर्ल्ड में इस्तेमाल किए गए आइटम्स की तुलना में लो क्वालिटी हैं। सनंग ह्यूक कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि वह किसी से मिलना चाहता है, और पूछता है कि क्या उसका भाई उससे मिल सकता है। लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वे ट्वाइलाइट वर्कशॉप के सामने खड़े हैं। भाई उस जगह के सामने खड़े हैं। डरते हुए संगमिन पूछता है कि क्या वह व्यक्ति सच में अंदर है, और मास्क्ड आदमी पुष्टि करता है, कहते हुए कि उसने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा होगा। छोटा भाई पूछता है कि क्या उसका भाई सच में उस व्यक्ति को जानता है, जिससे सैंग ह्यूक सोचने लगता है कि क्या वह भी उसे जानता है। फिर सैंगमिन कहता है कि सभी प्लेयर्स ट्वाइलाइट ब्लैकस्मिथ को जानते हैं। भले ही उस आदमी ने सिर्फ फॉर्जिंग किया और लड़ाई से बचता रहा, फिर भी उसे कास्टल अटैक के दौरान 400 मेंबर सुइसाइड स्क्वाड में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, ट्वाइलाइट वर्कशॉप वह जगह है जहां दुनिया भर के फेमस प्लेयर्स अपने कस्टम ऑर्डर्स देते थे। संगमिन यह भी बताता है कि उसका सपना है कि उसका गियर वहां कस्टमाइज हो। मुस्कुराते हुए मास्क्ड आदमी उसे ऑर्डर देने के लिए कहता है, जिससे उसका भाई बहुत खुश हो जाता है। फिर वे आखिरकार शॉप के अंदर जाने का फैसला करते हैं। दरवाजा खुलता है और उनका तुरंत स्वागत होता है। एक महिला पूछती है कि वह उनकी कैसे मदद कर सकती है। सांग ह्यूक कहता है कि वह मिस्टर ली चुलवू से मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है, और जब वे कहते हैं नहीं, तो वह कहती है कि बिना अपॉइंटमेंट के वे उनसे नहीं मिल सकते। संगमिन अपने भाई से पूछता है कि क्या वह सच में ब्लैकस्मिथ को जानता है, क्योंकि उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। संगहू पूछता है कि ब्लैकस्मिथ कहाँ है, और पता चलता है कि वह शायद अपने वर्कशॉप में काम कर रहा है, जिससे रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है। संगहू बस उसे धन्यवाद देता है और दौड़ पड़ता है। महिला उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन मास्क्ड आदमी सिर्फ यह जानना चाहता है कि जगह कहाँ है। जल्द ही पता चलता है कि वह बेसमेंट में है। वह अभी भी कहने की कोशिश करती है कि लड़का नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वर्कशॉप में बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे वेपन्स और आर्मर, साथ ही हर तरह के ब्लेड्स, और ब्लैकस्मिथ एक और बना रहा है। वह प्रिपरेशन में बहुत सावधानी बरत रहा है, भले ही वह फाइटर नहीं है। ब्लैकस्मिथ लेवल 98 है। चोल वू मुड़ता है जब वह किसी को उसका नाम पुकारते हुए सुनता है। वह शॉक्ड हो जाता है जब वह देखता है कि वहां कौन है। यह युआंग हुक है जो वहां खड़ा है। रिसेप्शनिस्ट आखिरकार पहुंचती है, कहती है कि वह वहां नहीं हो सकता। सिहक ब्लैकस्मिथ से पूछता है कि क्या वह उस सुंदर महिला को बोनस देकर उसकी भरपाई कर सकता है, कहते हुए कि वह बहुत दयालु थी जिसने उसे बताया कि वह कहाँ है। महिला इसके लिए माफी मांगती है, कहती है कि लड़का बिना किसी वार्निंग के अंदर आ गया, लेकिन चोलवू बस कहता है कि उसे महीने के अंत में बोनस चेक मिलेगा, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो जाती है। ब्लैकस्मिथ पूछता है कि क्या उसे यह नहीं चाहिए, और अभी भी डरी हुई रिसेप्शनिस्ट उसे धन्यवाद देती है। चोलवू कहता है कि मास्क गाय अभी भी सीन बना रहा है, और लड़का पूछता है कि क्या वह उसे देखकर खुश नहीं है। बड़ा आदमी पूछता है कि इसे हुक का मतलब क्या है। आखिरकार वह शांति से जी रहा था जब मास्क गाय उसे उस भयानक जगह पर खींच कर ले गया। शॉन हक उसे हैमर दिखाता है। चौंक कर ब्लैकस्मिथ पूछता है कि उसने इसे कैसे पाया, क्योंकि उसके अनुसार इटर्नल वर्ल्ड से आइटम्स वापस लाना संभव नहीं है। मुस्कुराते हुए सन हक कहता है कि वह अपना पूरा इन्वेंट्री अपने डायमेंशनल पॉकेट में लेकर आया, बताते हुए कि यह फाइनल मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड था। चोलवू उसे धन्यवाद देता है,
कहता है कि उसने सोचा था कि वह अपना हैमर फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसे अजीब लगता है कि मास्क गाय ने इसे उसे वापस नहीं दिया। शॉन हक कहता है कि अब यह हथियार उसका है। मास्क गाय कहता है कि जब वह एलिमिनेट हुआ तो उसने इसे पीछे छोड़ दिया था, इसलिए उसने इसे अपने लिए ले लिया। संगहुक उसे चौंकाते हुए कहता है कि उनकी फ्रेंडशिप को देखते हुए वह इसे वापस दे देगा, लेकिन तभी जब ब्लैक स्मिथ उसका एक फेवर करेगा। कोई और विकल्प न होने पर ब्लैक स्मिथ रिक्वेस्ट पर काम करता है। चोलवू पूछता है कि क्या उसने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब साइन नहीं देखा। वह रेड नाइट से कहता है कि वह किसी और समय आए। बिना कुछ कहे एक सैक अंदर फेंका जाता है। उसके अंदर बहुत सारे चमकदार आइटम्स होते हैं जो तुरंत ब्लैक स्मिथ का ध्यान खींच लेते हैं। संगहुक उसके लिए स्टील, ब्रिलियंट ब्लैक ओर, हॉर्न ऑफ डिनार्ड जैसे रेयर एस रैंक आइटम्स लाया था। वह जानना चाहता है कि यह सब कैसे मिला। मास्क मोनार्क चाहता है कि ब्लैक स्मिथ उसके लिए एक आइटम बनाए। चोलू पूछता है कि वह क्या चाहता है और वह अपनी सोच पर मुस्कुराता है। उसकी सिंपल रिक्वेस्ट है एक मास्क। संगहुक कहता है कि जब उसने पहली बार यह जगह देखी थी तो यह सिर्फ एक छोटा वर्कशॉप था और उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा बन जाएगा। और वह यह भी कहता है कि उसे नहीं पता था कि ब्लैकस्मिथ का इतना सोफिस्टिकेटेड हॉबी है। चिलवू पूछता है कि वह बैठकर उनके साथ क्यों नहीं जुड़ता। संगमिन ब्लैकस्मिथ से अपना परिचय देता है। बड़ा आदमी कहता है कि वह एक अच्छा बच्चा लगता है, एक खास व्यक्ति के विपरीत। मजाक में शामिल होते हुए संगहक कहता है कि अगर वह आदमी उसे एटीट्यूड देता रहा तो उसे जाना पड़ेगा। चोवू समझना चाहता है कि क्या हुआ और क्या उसने सच में इटर्नल वर्ल्ड के सभी मिशंस पूरे किए। मास्क गाय कहता है कि उसे ऐसा ही लगा। वह कहता है कि 2 साल तक उसने सभी डीमन लॉर्ड्स को अकेले हराया जब तक कि उसने बेल से लड़ाई नहीं की और जीत नहीं गया, लेकिन असल में यह सब सिर्फ इल्यूजन था। संगहुक ब्लैकस्मिथ की प्रतिक्रिया को नहीं समझता। चूवू कहता है कि यह अविश्वसनीय है कि महान मास्क्ड मोनार्क इल्यूजन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाया, जो उसके लिए निराशाजनक लगता है। फिर भी सांगमिन कहता है कि वह खुश है कि उसका भाई सही सलामत वापस आ गया और फाइनल मिशन पूरा करने के बोनस के साथ चोवू चुप हो जाता है। यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि वे कौन सा फेवर चाहते हैं। संगहुक कहता है कि यह कुछ सिंपल है, क्योंकि वह वर्कशॉप का कस्टमर होगा। वह चाहता है कि उसके ऑर्डर्स को प्रायोरिटी मिले। मास्क गाय की इस कॉन्फिडेंस को देखकर शोलवू बस मान जाता है। संगहक अपने छोटे भाई को एक आइटम देना चाहता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि लोग उसे पहचाने। इसलिए ब्लैकस्मिथ तुरंत समझ जाता है कि वह डिजाइन एडजस्ट करना चाहता है, जो उसके लिए आसान काम है। इसीलिए वह अपना हैमर मांगता है ताकि वह काम कर सके, और मास्क गाय सच में उसे वापस दे देता है। चोलवू शिकायत करता है कि उसे इसे यूं फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन मुस्कुराते हुए संगहुक कहता है कि गिरने से यह टूटने वाला नहीं है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि मास्क गाय हमेशा इतना सार्कास्टिक रहता है। कुछ नोटिस करते हुए चोलवू पूछता है कि क्या वह भूल गया कि वह अब भी लेवल 100 नहीं है। जाहिर है संगहक के पास एक एस है, या यूं कहें उसके डायमेंशनल पॉकेट में, और वह टेबल पर आइटम्स फेंक देता है। एक केब्रोस गॉन्टलेट प्लस 50 पॉइंट्स के साथ, बिन का जेमस्टोन प्लस 20 पर, और एरन्स ब्रेसलेट प्लस 50 पॉइंट्स के साथ। फिर भी चोलुलवू शिकायत करने का मौका नहीं छोड़ता कि उसे यह करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। संगमिन हैमर के बारे में समझना चाहता है और उसका भाई बताता है कि यह प्लेनर्स हैमर है, ब्लैकस्मिथ्स का गॉड। यह आइटम सबसे बेहतरीन है और इसमें कई स्पेशल एबिलिटीज हैं, लेकिन इसके लिए प्लेयर की स्ट्रेंथ और हेल्थ 200 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। जैसे ही वह समझाना खत्म करता है, बड़ा भाई कहता है कि वह बाथरूम जा रहा है। चोलवू मानता है कि उसे यह स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सांगहक सच में इम्प्रेसिव है। सांगमिन पूछता है कि क्या वह मास्क्ड मोनार्क के बारे में है, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। ये जानते हुए कि बच्चा ईयर 12 में एलिमिनेट हो गया था, ब्लैकस्मिथ कहता है कि वह उसे सच में नहीं जान सकता। मुस्कुराते हुए चोलवू कहता है कि इटर्नल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं था जो मोनार्क नहीं कर सकता था, और उसकी मौजूदगी ही असंभव को संभव बना देती थी। जैसे जब उसने इविल ड्रैगन नेरमिस को हराया, जिसने उसकी 3 फोर्सेस को खा लिया था, और इसी तरह उन्होंने वह मिशन पूरा किया जो 4 बड़े अमेरिकन गिल्ड्स नहीं कर पाए। मोनार्क ने कई और असंभव मिशंस भी पूरे किए, और मास्क्ड आदमी द्वारा उसे 400 मेंबर सुसाइड स्क्वाड में घसीटने की याद उसे परेशान करती है। संगमिन सोचता है कि ब्लैकस्मिथ उसके भाई से नफरत करता है, लेकिन चोलवू कहता है कि वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। संगहुक मोनार्क ऑफ केओस का मास्क दिखाता है और बताता है कि यह आइटम ब्लैकस्मिथ ने बनाया था। चोलवू इसकी पुष्टि करता है, कहते हुए कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा काम था। मास्क गाय हमेशा की तरह सार्कास्टिक मुस्कान देता है, और ब्लैकस्मिथ भी वैसे ही जवाब देता है जैसे अच्छे पार्टनर्स। अचानक संगहक पूछता है कि सोल में कोई अच्छा कासल है या नहीं। चुलवू तुरंत समझ जाता है कि वह क्या सोच रहा है। फिर भी वह पुष्टि करना चाहता है कि क्या वही है जो वह सोच रहा है।
सेंग हुक कहता है कि अब जब वह वापस आ गया है तो मूव करने का समय आ गया है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। मास्क्ड आदमी बस कहता है कि यह उसका नया घर होगा। वह जगह भारी सुरक्षा में है, हर जगह गार्ड्स तैनात हैं। दोनों भाई उनके पास से गुजरते हैं। सेंग हुक कहता है कि यहाँ सिक्योरिटी काफी सख्त है क्योंकि उसका भाई नहीं जानता। सैंगमिन समझाता है कि अगर मॉन्स्टर्स डेजिग्नेटेड एरियाज पार कर जाएं तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए वे सावधान रहते हैं। एक गार्ड पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। तुरंत संगमिन दिशा बदल देता है ताकि परेशानी से बचा जा सके, लेकिन संग हुक का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वह पूछता है कि क्या यह वही जगह नहीं है जहां नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया हुआ करता था। वर्कशॉप में हुई मीटिंग के दौरान उसने मूव करने की बात की थी, जिससे चू वू समझ गया कि वह क्या सोच रहा है, और यह भी कि वह मॉन्स्टर से एक और कास्टल लेने की योजना बना रहा है। सांगमिन कंफ्यूज्ड हो जाता है और एक्सप्लेनेशन चाहता है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि इटर्नल वर्ल्ड में सैंग हुक ने एक वैम्पायर क्वीन का कास्टल लिया और उसे अपना घर बना लिया। प्रभावित होकर बच्चा पूछता है कि क्या यह सच है, और यह यहीं नहीं रुका। चुल वू कहता है कि उसने वैम्पायर फाइनल बॉस की जान बख्श दी ताकि वह उसे स्लेव के रूप में इस्तेमाल कर सके, और इसी तरह उसने उस जगह का नाम मास कास्टल रख दिया। सांगहू बीच में पूछता है कि सोल में कोई कास्टल है या नहीं। ब्लैकस्मिथ इस सवाल पर चुप हो जाता है, लेकिन पुष्टि करता है कि एक है जिसे नाइट विचेस कास्टल कहा जाता है। संग हक के लिए यह एक शानदार जगह है। इसके पीछे एक माउंटेन है और सामने एक रिवर, और यह स्टेशन के पास भी है। हालांकि वह सहमत है, संगमिन उनके घर के बारे में पूछता है। मास्क्ड आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि वह इसे बेचने की योजना नहीं बना रहा। आखिरकार यह उनकी मां का छोड़ा हुआ कीमती घर है। उसके शब्द उसके भाई को इस मूव के बारे में बेहतर महसूस कराते हैं। संग हुक कहता है कि क्योंकि वह मास्क्ड मोनार्क है, वह घर हमेशा एक टारगेट रहेगा। वहां मॉन्स्टर्स या अन्य प्लेयर्स उसके आइटम्स के लिए हमला कर सकते हैं। वह कहता है कि जब तक वे इन खतरों से सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वे कहीं और रहेंगे। छोटा भाई बस सहमत हो सकता है। बातचीत खत्म करते हुए मास्क्ड आदमी पूछता है कि क्या वह तैयार है। संग मिन जगह की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, लेकिन रेड वॉरियर तैयार है। उसके पास इनविजिबिलिटी क्लोक है और यह उन्हें किसी को देखने नहीं देगा। संगमिन पूछता है कि उसके पास क्या नहीं है, और बड़ा भाई साफ करता है कि वह लेजेंडरी मास्क्ड मोनार्क है। संगहुक उसे भरोसा दिलाता है कि क्लोक के साथ उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। गार्ड्स किसी भी खतरे के लिए अलर्ट पर हैं। उनमें से एक कुछ आते हुए नोटिस करता है, लेकिन वो बस एक और गार्ड होता है जिसे अपने शिफ्ट का भी पता नहीं होता, और उनमें से कोई भी इंट्रूडर्स को नोटिस नहीं करता। सैंगमिन को यह सब अनबिलीवेबल लगता है, और मास्क्ड वन उसे अभी रिलैक्स न करने को कहता है। वो कहता है कि आगे गार्ड पोस्ट पार करने के बाद वो अपने भाई से मिलेगा। सैंगमिन एक्साइटेड हो जाता है और क्लोक मांगता है, और मास्क्ड वन पूछता है क्या वो कुछ वियर्ड करने वाला है। छोटा वाला इनकार करता है। संगमिन उस जगह को देखता है जो नाइट विच का कासल होना चाहिए। वो ये भी कहता है कि उस जगह को कॉन्कर नहीं किया गया, और इसी वजह से उसे लगता है कि रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद प्लेयर्स वीक हो गए। संगमिन उसे वार्न करता है कि ये जगह सक्यूबी और इंक्यूबाई का घर है, इसलिए इन्वेड करना मुश्किल है क्योंकि वो साइकिक अटैक्स इस्तेमाल करते हैं। सैंगहुक कहता है कि उसे पता है कई पावरफुल मेजेस वापस आए थे, और पूछता है क्या उन्होंने इम्यूनिटी आइटम्स नहीं बनाए। लेकिन इतने मेजेस होने के बाद भी बेकार है अगर उनके पास आर्टिफैक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं हैं। आखिर वो चीजें बनाने के लिए माना स्टोन्स और दूसरी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन सैंगमिन उसे एक बात के बारे में वार्न करता है और कहता है कि लंदन के बीचों बीच गहराई से एक माउंटेन उठ गया, और उसने सुना कि वहां मैनस्टोन माइन मिली है। ये बात भाई का ध्यान खींच लेती है। वो समझते हैं कि कासल की वॉल्स चढ़ना काफी मुश्किल है। बिना टाइम वेस्ट किए मास्क्ड वन अपना इन्वेंट्री समन करता है। वो कुछ ऐसा ढूंढता है जो मदद करे। सांगहुक एक चीज चुनता है और उसे इक्विप करता है। एक लाइट छोटे भाई की आंखों पर पड़ती है और वो उन्हें ढक लेता है, लेकिन जैसे ही वो देख पाता है वो काफी शॉक्ड हो जाता है। संगमिन पूछता है क्या वो ड्रैगन सेट है। संगहुक उसे पकड़ता है और कहता है डरने की जरूरत नहीं। बिना कुछ और बोले वो जंप करता है और अपने भाई को बाहों में लेकर उड़ने लगता है। डरकर संगमिन पूछता है ये कैसे पॉसिबल है। संगहुक कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। मास्क्ड वन गुस्से भरे चेहरे के साथ जमीन पर लैंड करता है। वो अगले हिस्से के लिए रेडी है। वो देखना चाहता है कि मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रांग हैं। कोई विंडो पर लर्किंग कर रहा है। चेहरे पर स्माइल लिए वो लड़की अपने विक्टिम्स का इंतजार करती है। वो अनाउंस करती है कि उसके पास गेस्ट है। बड़ा वाला अपने भाई को वार्न करता है कि ये स्मेल नाइट विच का पॉलन है, और अगर ये नाक में भर गया तो सब खत्म। डरकर संगमिन पूछता है क्या उसने भी वही सुना। वो अजीब वाइब संगमिन को अपनी तरफ खींच लेती है। वो एक मिस्ट देख सकता है जो उसके करीब आती है और उसकी नाक में घुस जाती है, जिससे लड़का और बेचैन हो जाता है। लेकिन ये सब संग हक के स्लैप से खत्म हो जाता है। फिर मास्क्ड वन उसे खुद को संभालने को कहता है।
भाई उस जगह में चलते रहते हैं। सांग मिन पूछता है क्या वो सच में ऐसे ही घूम सकते हैं, और दूसरा कहता है टेंशन मत लो। सांग हुक कहता है कि वहां सिर्फ इंक्यूबियन और सुब हैं और वो बिना प्रॉब्लम के उनका पूरा ट्रकलोड संभाल सकता है। वो अपने भाई को एक रिंग देता है और कहता है अगर डर लगे तो इसे इस्तेमाल करना, ये मेंटल स्पेल्स के खिलाफ डिफेंसिव आइटम है। खतरे को नोटिस किए बिना सांग मिन पूछता है क्या इससे क्रीचर्स दूर रहेंगे, लेकिन पीछे से एक आवाज कहती है उल्टा। लड़का मुड़ता है और पूरी तरह स्टार्टल्ड हो जाता है। खूबसूरत लड़कियां कहती हैं कि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रही थीं, जिससे वो शर्मिंदा हो जाता है। उनमें से एक पूछती है क्या सारे वॉरियर्स इतने हैंडसम होते हैं। ब्लॉन्ड लड़की पूछती है क्या वो उसके साथ कुछ फन करना चाहेगा। एक और ऑफर उसे मिलता है। हॉर्न वाली लड़कियां उसके साथ थोड़ा फन करना चाहती हैं। वो उसे हग करने की कोशिश भी करती हैं ताकि उसकी टायर्डनेस दूर हो, जिससे वो अनजाने में उस मिस्ट को और इनहेल कर लेता है। आखिरकार मास्क्ड मोनार्क सामने आता है, उन्हें धमकाते हुए अगर उन्होंने जगह को बदबूदार बनाना जारी रखा। वो कहता है कि वो उन सब को ले जाएगा, जिससे वो लड़कियां डर जाती हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहती और भाग जाती हैं और सांगमिन पीछे रह जाता है, शर्मिंदा। संगू उसके कान में चिल्लाता है, उसे ट्रांस से बाहर लाते हुए। बच्चा जमीन पर गिर जाता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ। थोड़ा इरिटेटेड होकर संगू अपने भाई से कहता है उसे डिसअपॉइंट मत करो, आखिर वो लो लेवल सक्यूबाई थीं। ये बात लड़के को थोड़ा उदास कर देती है। संग मिन कहता है कि उन्हें उस जगह पर शिफ्ट होने के आइडिया के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। फिर भी सीरियस रहते हुए सैंग विक उसे फिर से कहता है कि चिंता मत करो। वो कहता है ये सब तब खत्म हो जाएगा जब वो उस जगह के ओनर को अपने कंट्रोल में ले लेगा। सैंग मिन पूछता है क्या वो सच में सक्यूबी थीं, और बड़ा वाला पूछता है क्या वो ऐसी लड़कियों की उम्मीद कर रहा था जिनके पास कपड़े न हो, जिसे लड़का इनकार करता है। सैंगविक समझाता है कि हर इंसान के लिए वो क्रीचर्स अलग फॉर्म लेते हैं, विक्टिम की पसंद के हिसाब से बदलते हैं। इससे छोटा भाई सोच में पड़ जाता है। दोनों दरवाजा खोलते हैं और स्टैच्यूज से भरे हॉलवे के सामने आ जाते हैं। सैंगविक समझ जाता है कि कुछ गलत है और एक कॉकी स्माइल के साथ कहता है कि ओनर गेम्स खेल रही है। वो कहता है कि उसने सोचा था सक्यूबस क्वीन अलग होगी। मास्क्ड वन को शक है कि अभी वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। तभी उसे वहां कुछ दिखता है। एक आर्मर के सामने रुककर वो पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है। जिस घर में वो रहने वाला है उसकी ओनर वही है। आर्मर के पीछे कुछ है, वही है। उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं। वो लाइटनिंग की तरह आर्मर से बाहर निकलती है। सैंगविक पूछता है वो क्या कर रही है। उसका पीछा करते हुए मास्क्ड वन कहता है उसके पास कास्टल का डीड है, जिस पर उसे जाने से पहले साइन करना होगा। ज्यादा समय नहीं लगता और मास्क्ड वन उसे पकड़ लेता है। सैंगविक उससे भी तेज है। वो क्वीन के सामने रुकता है, कहता है वो भाग नहीं सकती, लेकिन कुछ उसकी आंखें चौड़ी कर देता है। उसे सामने वाला क्रीचर अजीब लगता है। यकीन करने के लिए वो पूछता है क्या वो सच में लिलिथ है। चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो इतने तेज हैं कि कभी कभी सिर्फ फ्लैशेस दिखते हैं, साथ में एक्सप्लोजन्स और हर तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मास्क्ड वन अपनी पावरफुल सोर्ड इस्तेमाल करता है। सक्यूबस क्वीन से लड़ते हुए सैंगविक मानता है कि वो बाकी सक्यूबी से ज्यादा स्ट्रांग है। आखिर वो लिलिथ है, नाइट विचेस की लेडी। हंसते हुए वो पूछती है क्या उसे उससे लड़ने का रिग्रेट है, और कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। मास्क्ड मोनार्क की सोर्ड टूट जाती है, जो उसे भी इंप्रेसिव लगता है। लिलिथ कहती है उसे यकीन नहीं होता कि उसने उसकी पावर ब्लॉक कर ली। मुस्कुराते हुए वो कहती है इस बार उसे वही लक नहीं मिलेगा। तभी वो नोटिस करती है कि उसका हॉर्न टूट गया है। जमीन पर सैंग हुक के पास पड़े हुए वो क्वीन से कहता है टाइम वेस्ट न करे और उस पर हमला करे, क्योंकि उसे और लोगों से भी लड़ना है। उसका एरोगेंट टोन सक्यूबस को इरिटेटेड कर देता है। फिर लिलिथ उस पर हमला करती है। वो वापस रियलिटी में आते हैं। संग हू उस एनकाउंटर को याद करता है, लेकिन कंफर्म करना चाहता है कि वो सच में वही है। मास्क्ड वन पूछता है क्या हुआ और क्या वो सच में वही है, लेकिन अनॉयड लड़की उसे बस रास्ते से हटने को कहती है। वो तेजी से सैंग हुक के पास से निकलती है, लेकिन कुछ उसे रोक देता है। मास्क्ड वन आसानी से उसे पकड़ लेता है। क्वीन मांग करती है कि उसे छोड़ा जाए। इरिटेटेड होकर डीमन बस उसकी पकड़ से आजाद होना चाहती है। फिर सैंग हुक उसे बच्चा कहता है। एक टेरिफाइंग लुक के साथ वो कहता है उसे दोबारा बोलने पर मजबूर न करे। वो उसका नाम पूछता है। लड़की काफी डरी हुई लगती है, लेकिन कोई ऑप्शन न होने पर वो मान लेती है कि उसका नाम लिलिथ है। फिर भी यकीन न करते हुए सांग हुक कंफर्मेशन मांगता है। उसे शक है। वो पूछता है वो बच्ची कैसे बन गई। तभी कुछ उसका ध्यान खींचता है। फिर वहां एक्सप्लोजन होता है। दीवार टूटने से पूरी स्ट्रक्चर हिल जाती है, लेकिन मास्क्ड मोनार्क उसे स्टाइल से रोक देता है। संग हुक जानना चाहता है वो हॉर्न वाले लोग कौन हैं। कोई उसे ट्रबल करना बंद करने और जाने को कहता है। हायर रैंक्ड सक्यूबस मेरियान उसके भाई को पकड़े हुए हैं और कहती हैं वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। सैंग हुक पीछे मुड़कर अपने यूजुअल कॉकी स्माइल के साथ देखता है। वो कहता है उसे समझ नहीं आ रहा वहां क्या हो रहा है। मास्क पहनकर वो कहता है उसे ऑर्डर देने के बजाय पोलाइटली पूछना चाहिए। मराने को उसके खतरे का अंदाजा नहीं है, लेकिन ऑर्डर है उस ह्यूमन को खत्म करना। कहते हुए हू बस उन सब का इंतजार कर रहा है। वो आसानी से ग्रुप के अटैक को डॉज कर देता है।
उसकी आंखें चमकती हैं, हर चीज के लिए अलर्ट। फिर वो मरन्ने को अचानक पकड़ लेता है, पूछते हुए क्या सच में उन्हें लगता है कि सिर्फ 6 लोग उसे हरा सकते हैं। मास्क्ड मोनार्क अपने काम में बेहद तेज है। वो सक्यूबस के क्लॉज से अपने छोटे भाई को छीन लेता है। वो सैंगमिन से पूछता है क्या वो दौड़ सकता है, और लड़का हाँ कहता है। डीमंस उन पर फायरबॉल्स फेंकते हैं। सैंगहुक फुर्ती से हर एक को डॉज करता है, जिससे क्रीचर्स को और जोर लगाना पड़ता है। मास्क्ड मोनार्क उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने फिर कोशिश की तो वो उनकी उंगलियां काट देगा, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सक्यूबस हार नहीं मानती। मरियान बटरफ्लाई डैश के साथ हमला करने के लिए तैयार है। वो अपनी पावर उस पर छोड़ती है। सैंगहुक अब भी नहीं हिलता। जैसे ही वो ब्लास्ट उसे लगने वाला होता है, एक पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट कासल के टॉप पर गिरता है। सोर्ड की ब्लेड चमक उठती है। सब डर जाते हैं, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंट मेरियान भी। लाइटनिंग की रोशनी में उसके साथ कोई और भी है। सैंगहुक लिलिथ को पकड़े हुए है। वो उससे पूछता है क्या वो बात करने के लिए तैयार है। उसे अनोइंगली लिटिल प्रिंसेस कहकर बुलाता है। अब दिन निकल चुका है, जिससे कास्टल का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लिलिथ, डीमन प्रिंसेस, बेड पर बैठी है। सैंगहुक चैन की सांस लेता है। आखिर उसे थोड़ा पीस मिला है। मास्क्ड गाय वो काम खत्म करना चाहता है जिसके लिए वो आया था। वो पूछता है क्या ये जगह सच में नाइट विच का कासल है। अनॉयड होकर लिलिथ चिल्लाती है, पूछती है और क्या हो सकता है। उसकी बातों की परवाह किए बिना सैंगहुक कहता है ये तो इरेजिस्टिबल चार्म्स का सिटाडेल लगता है। इससे प्रिंसेस थोड़ा हेजिटेट करती है। फिर मास्क्ड गाय कहता है ये लिलिथ का घर है, जो नाइट विचेस को रूल करती है। मेरियन कहती है कि प्रिंसेस अभी सिचुएशन से फेमिलियर नहीं है। वो बताती है कि लड़की को जागे हुए सिर्फ 100 दिन हुए हैं। सैंगहुक ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सब लिलिथ की तरफ देखते हैं। मास्क्ड गाय पूछता है क्या इसी वजह से डीमन क्वीन ऐसी दिखती है। वो पूछता है क्या पिंक हेयर्ड लड़की ही टॉप रैंक सक्यूबस है, लेकिन मेरियन मानती है कि उसे रैंक नहीं पता। आखिर ह्यूमंस ही रैंक्स तय करते हैं। सैंगहुक पूछता है क्या वो वहाँ की अकेली सीनियर मेंबर है, और वो हाँ कहती है। वो कहता है इटर्नल वर्ल्ड सिटाडेल में ऐसे बहुत थे। मेरियन कहती है कि जागने के बाद से किसी को डिटेल्स नहीं पता। सैंगहुक कुछ देर सोचता है, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है अब उसे समझ आ गया। वो लिलिथ को बुलाता है और अपना हाथ डायमेंशनल पॉकेट में डालता है। मास्क्ड गाय एक पेपर निकालता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सके। लिलिथ उसे क्यूरियस होकर देखती है। ये सबऑर्डिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहती है उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना, और मेरियन उसे वार्न करती है कि ऐसा मत करे। डीमन समझाता है कि ये क्वीन को उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसका स्लेव बना देगा। सैंगहुक उसका ध्यान खींचता है। अपनी टेरिफाइंग ऑरा से उसे डराते हुए वो कहता है बीच में मत पड़ो। सैंगहुक लिलिथ की तरफ बढ़ता है, जिससे सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसके सिर को छूता है और कहता है डरने की जरूरत नहीं। सैंगहुक कहता है वो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन करना चाहता है, जिससे छोटी प्रिंसेस कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो पूछता है अगर उसके जैसा कोई इस जगह पर फिर हमला करे तो क्या वो डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। सैंगहुक कहता है वो उसे समझाएगा, बताते हुए कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधी रहेगी जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाती। वो उसे ऑप्शन भी देता है कि डील एक्सेप्ट करे या कैंसिल करे। लिलिथ चुप रहती है, उसके शब्दों के बारे में सोचते हुए। लड़की खड़ी होती है और पूछती है क्या वो सीरियस है, लेकिन सैंगहुक पूछता है क्या वो ऐसे अपने नए मास्टर से बात करती है। लिलिथ पूछती है क्या वो सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा जब वो एडल्ट होगी। मास्क्ड गाय प्रॉमिस करता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगा और उसे चिंता न करने को कहता है। वो ये भी वार्न करता है कि अगर उसने ओबे नहीं किया तो उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिलिथ के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, इसलिए वो साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। मेरियान अपनी लेडी को पुकारती है, लेकिन लड़की पहले ही इंक तैयार कर रही होती है। उसे बस अपने फ्लूइड से सिग्नेचर करना है। जैसे ही वो खत्म करती है, पेपर पर लाइट चमकती है। सैंगहुक मुस्कुराता है क्योंकि अब उनके बीच डील हो चुकी है। वो दूसरी लेडी से पूछता है क्या उसका नाम सच में मेरियान है। सक्यूबस थोड़ा सोचती है, लेकिन आखिर में मान लेती है। फिर सभी डीमंस लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। वो सार्कास्टिक स्माइल देता है और कहता है पहले डॉर की नेम प्लेट बदलनी चाहिए। यूएसए के मॉन्यूमेंट वैली में मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा रहा है। उनमें से एक पीछे से हमला करके प्लेयर को सरप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी डबल ब्लेड से खुद को डिफेंड कर लेता है। वो आदमी अपनी जगह पर डटा रहता है ताकि फाइट न हारे। अपनी ताकत से क्रीचर को पीछे धकेलते हुए वो अपने पार्टनर की तरफ देखता है। चारों तरफ से घिरा हुआ दूसरा ब्रूटल बैटल में है। अपने एनिमीज को ऐसे काट रहा है जैसे ब्रेड हो। वो डरता नहीं, भले ही इतने सारे हों। एक ही स्ट्राइक में वो कईयों को आधा काट देता है, मॉन्स्टर्स को दूर फेंकते हुए। वो सच में काफी टेरिफाइंग है। उसका नाम रिचर्ड पोल्सन है, एब्सोल्यूट गिल्ड का सन नाइट।
लेवल 220। वो कहता है मॉन्स्टर्स ने शायद कुछ आइटम्स गिराए होंगे और एरिया चेक करने को कहता है। मास्कड गाय अपने मास्टर को बुलाता है। हैरी बर्टलैंड लेवल 187, जिसे साइथ ऑफ जजमेंट कहा जाता है, कहता है उसे कुछ देखना है। रिचर्ड उसके हाथ से फोन ले लेता है। गोल्डन नाइट उसकी बात पर ध्यान देता है। फिर वो मुस्कुराता है जब उसे पता चलता है कि बात मास्क्ड मोनार्क की है और प्लेयर आखिरकार वापस आ गया है। रशिया के एक सिटी में लोग ठंड की वजह से लिपटे हुए हैं। उनकी नजरें उनके फोन्स पर टिकी हैं, न्यूज पढ़ते हुए। यूके में भी यही हो रहा है। लोग आराम से सिटी में घूम रहे हैं। न्यूज स्टैंड्स पर पेपर्स की हेडलाइन में मास्क्ड मोनार्क के आने की खबर है। हांगकांग में भी न्यूज में यही चल रहा है। ये हर जगह फैल चुका है। इस बीच कहीं और मोनार्क की कई फोटोज हटाई जा रही हैं। एक आदमी हर इमेज को ध्यान से देखता है। उसकी नजर किसी इंटरेस्टिंग चीज पर टिक जाती है। आखिरकार सोल में वापस स्यूक अपना आर्मर पहनता है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो मुड़ता है, वो अपने पीछे कई लोगों को देखता है। चॉस्क ह्यून लेवल 102 बल्ही गिल्ड का मास्टर है। मास्क्ड गाय उसे बास्टर्ड कहता है काफी समय हो गया उसे देखे हुए, और वो आदमी भी वही कहता है। स्यूक सीधे मुद्दे पर आता है, पूछता है वो क्या चाहता है। वो ये भी पूछता है क्या गिल्ड मास्टर माफी मांगने वाला है। सो बहुत नर्वस हो जाता है। वो कहता है उन्होंने दूसरे वर्ल्ड में बड़ी गलती की थी। दावा करता है कि वो वही एक्शंस दोबारा नहीं दोहराएंगे और फॉरगिवनेस मांगता है। स्यूक उसकी बातों पर हंसता है। वो कहता है उनकी दुनिया इंटरेस्टिंग है, जहां एक आदमी दूसरे आदमी से माफी मांग रहा है जिसने उसकी जान ली थी। खैर, वो उसे माफ कर देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। संग हुक कहता है वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपने हर क्राइम को कन्फेस करे, बिना कुछ जोड़े या छुपाए, पनिशमेंट की धमकी के साथ। मास्क्ड गाय पूछता है वो इसके बारे में क्या सोचता है। आखिर में सुकोन इसे मान लेता है। संघोक साफ कर देता है कि उसके लिए मुश्किल समय आने वाला है और जो कुछ उसने बनाया है वो सब टूट जाएगा और बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो इस समय को झेल लेता है तो संघुक उसे सही रास्ता बनाने में मदद करेगा। कास्टल पूरी तरह मोनार्क का है और वो एक सिंबल लगाकर ये बात साफ कर देता है कि ये जगह उसकी है। बाहर बहुत लोग हैं, जिनमें रिपोर्टर्स भी शामिल हैं। सब अपने लिए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं कि उन्हें पता है वो अंदर है और वो बस कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। फिर वो दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं। प्लेयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर भी वहां है। कोई उससे पूछता है क्या वो श्योर है कि मास्क्ड गाय अंदर है। वो आदमी सुझाव देता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। वो पार्कुंग शिक है, ईयर 12 प्लेयर, और कहता है मास्क्ड मोनार्क इटर्नल वर्ल्ड में। डोर खुलता है और वह अंदर जाता है। आखिरकार चोल वू संग हुक से मिलता है। मास्क्ड मैन कहता है कि वह देर से आया है। अचानक बड़ा आदमी उसके पास आता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। चोल वू उसे गले लगाकर दबा देता है और कहता है कि इस बच्चे में मुसीबत खड़ी करने की खास टैलेंट है। उसे आरोप लगाता है कि दुनिया केओस में गिर गई क्योंकि उसकी वजह से। संग हुक सिर्फ उससे पहले छोड़ने को कहता है। मास्क्ड मैन शिकायत करता है कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी पकड़ ने लगभग उसकी सांस रोक दी। संभलने के बाद संग हुक सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या उसने वर्कशॉप को कासल में शिफ्ट करने का फैसला किया है। गंभीर नजर से चोल वू उससे सुनने को कहता है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि वह उसके लिए नहीं आया। वह पूछता है कि वह इस ऑफर को कैसे मना कर सकता है जब बच्चे के पास दूसरे वर्ल्ड के सारे रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं। चोलू पूछता है कि क्या वहां इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसने सुना है कि ऑल्टर्ड लैंड पर इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते, क्योंकि अभी कुछ भी ठीक से काम नहीं करता। वह कहता है कि इसमें समय लगेगा और वह यह भी सोचता है कि उसे इटर्नल वर्ल्ड की तरह करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 1 महीना लगेगा। संगहुक उससे कहता है कि वह उसी समय में सब कुछ बना दे और वह घबरा जाता है, कहता है कि वह नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए मास्क्ड मैन बताता है कि वह ट्वाइलाइट वर्कशॉप को मॉन्स्टर्स के बाय प्रोडक्ट्स का फर्स्ट पिक देने वाला है और पूछता है कि क्या अब भी वह इसे नहीं कर सकता। उसकी बातों से आदमी इरिटेटेड हो जाता है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि उसे माना पावर जनरेटर का इस्तेमाल करना होगा और सैंगहुक पूछता है कि क्या वह फीनिक्स हार्ट की बात कर रहा है। वह 3 निकालकर पूछता है कि क्या यह काफी है। एक्साइटेड होकर चोल वू कहता है कि यह उससे भी ज्यादा है और मास्क्ड मैन कहता है कि उसके पास और भी हैं, जब जरूरत हो उसे बता देना। और एक और बात है, संगहुक एक और फेवर मांगता है जिससे ब्लैकस्मिथ क्यूरियस हो जाता है कि वह क्या है। मॉन्स्टर्स कास्टल के चारों तरफ हैं। मास्क्ड मोनार्क अपने रास्ते में आने वाले हर एक को काट रहा है। दूसरे वॉरियर्स भी लड़ाई में हैं। सभी फियर्स हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये इटर्नल वर्ल्ड में हुआ था जब वे फाइनल मिशन कर रहे थे। ग्रे मास्क वाला आदमी अपने मास्टर से कहता है कि मॉन्स्टर्स उन्हें छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। दूसरा याद करता है कि वे मास्क मर्सिनरीज गिल्ड के मेंबर हैं। फिर एक महिला कहती है कि वे इसे संभाल सकते हैं। वह कहती है कि मोनार्क को डीमन किंग को हराने के लिए अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। आदमी चिल्लाता है कि समय बर्बाद मत करो। संगहुक खड़ा होकर उनकी बातों के बारे में सोचता है। अचानक उसके पीछे बेल आ जाता है। कहता है कि उसके पास लॉयल फ्रेंड्स हैं।
संघू जल्दी से पीछे देखता है। वह रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि किंग उस पर वार कर देता है, एक भारी हमला जो उसे अपना लाइफ ब्लड उगलने पर मजबूर कर देता है। बेल के चेहरे पर डरावनी मुस्कान है। डीमन फिर से हमला करता है, इस बार एक्सप्लोसिव अटैक। संग हक दूर फेंक दिया जाता है और उसके शरीर को और नुकसान होता है। स्ट्रांग होने के साथ साथ डीमन किंग डरावना भी है। मुस्कुराते हुए बेल कहता है कि यह डिसअपॉइंटिंग है। वह कहता है कि उसने सोचा था मास्क्ड मोनार्क अलग होगा। रेड क्रिस्टल्स मॉन्स्टर की ओर उड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से शील्ड से रोक देता है। गिल्ड का एक मेंबर पीछे से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं लगता। ग्रुप की लड़की भी अपना स्पेशल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। बेल उसके लगने से पहले ही गायब हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। फिर विलन उसके पीछे दिखाई देता है। बेल कहता है कि उसे पहले खत्म किया जाएगा। इस बीच मोनार्क जमीन पर गिर रहा है, अपनी टीम को खत्म होते देख रहा है। कमजोर होने के बावजूद वह सबको पीछे हटने को कहता है। बुचर अपने मास्टर से पूछता है कि क्या वह ठीक है। कहता है कि हूके चेतावनी देता है कि किंग उनके लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ग्रे मास्क कहता है कि वे उसके लिए समय खरीदेंगे। बुचर उसे भागने को कहता है। वह यह भी वादा करता है कि सभी उसके पीछे आएंगे। मोनार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुचर दूसरे साथी से कहता है कि वह उस पर भरोसा कर रहा है। ट्वाइलाइट ब्लैकस्मिथ भी वहां है। चोल वू गंभीर नजर से देखता है। वह सैंग हक से पूछता है कि क्या वह उठ सकता है। मोनार्क सभी को तुरंत रिट्रीट करने का आदेश देता है। बुचर कहता है कि उसे कम से कम एक और जान बचानी है और उससे हीलिंग आइटम इस्तेमाल करने को कहता है। वह अपने लॉर्ड के आदेश को मानने का कोई इरादा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि संग हुक ही एकमात्र है जो डीमन किंग को हरा सकता है। इसलिए वह उससे कहता है कि लेवल अप करे और मिशन खत्म करे। मुस्कुराते हुए वह उसे याद दिलाता है कि यही मास्क्ड मर्सनरीज गिल्ड का गोल है, और इसके साथ मर्सनरी लड़ाई में कूद जाता है। संग हुक उसे पुकारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह और खून खांसता है, जिससे ब्लैकस्मिथ चिंतित हो जाता है। कोई चिल्लाता है, यंग हक उसे जागने को कहता है। कासल में कई एक्सप्लोजन्स होते हैं। वह इसे देख सकता है जब तक उसकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। लड़की का शरीर जमीन पर पड़ा है। उसके कंपेनियंस के साथ भी वही हुआ है। बुचर के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। संघू अपने सबॉर्डिनेट्स का अंत देखता है। उसकी नजर दूर कहीं टिकी हुई है। उसे यकीन नहीं होता कि यह सच में हुआ है। वह गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वह अपने अंदर के सारे दर्द को चिल्लाकर बाहर निकालता है। सैंगहुक वापस रियलिटी में आ जाता है, उस नाइटमेयर से आजाद जो उसने झेला था। कोई उसके गेस्ट्स के आने की घोषणा करता है। वह उन्हें अंदर आने का आदेश देता है। तुरंत अपना मास्क पहन लेता है। आखिरकार दरवाजा खुलता है। उसके गेस्ट्स उसके कमरे में प्रवेश करते हैं। सैंगहुक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उन्हें देखे काफी समय हो गया है। आखिरकार मास्क टीम वापस आ गई है। सच में काफी समय हो गया है जब उन्होंने आखिरी बार अलविदा कहा था। बुचर मास्क्ड मर्सनरीज गिल्ड का कैप्टन है, लेवल 165। गिलोटीन वाइस कैप्टन है, लेवल 132। आइस फ्लावर भी गिल्ड की वाइस कैप्टन है और लेवल 138 है। मास्क्ड मॉनर्क अपनी टीम को ध्यान से देखता है। मुस्कुराते हुए वह पूछता है कि वे कैसे हैं, और वे सभी बिल्कुल ठीक हैं। बुचर कहता है कि वे अच्छे से खा और सो रहे हैं और बहुत मजा भी कर रहे हैं। यह सुनकर संगहुक खुश होता है। मोनार्क पूछता है कि क्या वे दूसरे गिल्ड मेंबर्स के संपर्क में हैं, और बड़ा आदमी बताता है कि जब उन्हें पता चला कि वह वापस आ गया है तो सभी सोल आ गए। यह उसे चौंका देता है। बुचर कहता है कि वे लॉर्ड की वापसी के लिए फिर से मिलने की तैयारी कर रहे थे, और उनमें से एक तो अपने पूरे परिवार के साथ कोरिया आ गया। मोनार्क कहता है कि यह बहुत ज्यादा हो गया। आइस फ्लावर कहती है कि सभी उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसे बस एक शब्द कहना है। संगहुक अपनी टीम से संतुष्ट है। एक सूटकेस बड़े आदमी की ओर फेंका जाता है। वह पूछता है कि यह क्या है। मोनार्क कहता है कि इसमें 3 बिलियन वन है। योजना है कि इस पैसे का उपयोग हेडक्वार्टर्स को वर्तमान लोकेशन पर शिफ्ट करने के लिए किया जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। साइट पर कंस्ट्रक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऊपर से संगहुक और चोल वू सब कुछ देख रहे हैं। मास्टर कहता है कि चीजें उसकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चोल वू सहमत होता है। आखिरकार मर्सनरी सहित 100 से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वह जोड़ता है कि वर्कशॉप फर्नेस भी लगभग तैयार है, जिसका मतलब है कि वे चीजों को और तेज कर सकते हैं। अचानक संगुक कहता है कि उसे भी जल्दी तैयार होना चाहिए, जिससे ब्लैकस्मिथ क्यूरियस हो जाता है। फिर मोनार्क अपनी दुनिया जीतने की योजना बताता है, जिससे चोल वू घबरा जाता है। इटली के एक शहर में एक महिला शांत होकर अपना ड्रिंक पी रही है। वह हल्की मुस्कान देती है। वह अपने पार्टनर से पूछती है कि क्या वह बाहर जा रहा है, और उसे कुछ खाने के लिए लेने का सुझाव देती है। रेड मैजिक टावर गिल्ड का हिस्सा क्रिम्सन विच लेवल 205 है। कुछ उसके पार्टनर को कांपने पर मजबूर करता है। ये क्लॉक है
जो दिखा रही है कि ठीक 1 बजे हैं। महिला आइटम के बारे में पूछती है। वह रेड बॉक्स को हिलाता है, दिखाता है कि वह उसमें है, जिससे विच उसे क्यूरियोसिटी से देखती है। बॉक्स तुरंत खोला जाता है। अंदर से निकलने वाली रेड लाइट विच के चेहरे को रोशन करती है। यह पुष्टि करती है कि यह सच में उसकी रिंग है। वह जानना चाहती है कि यह रियल वर्ल्ड में कैसे वापस आई और पूछती है कि क्या इसका मास्क्ड मोनार्क से कोई संबंध है, लेकिन आदमी सिर्फ प्राइस बताता है आइटम के लिए 20 बिलियन वन और पूछता है कि वह कैसे भुगतान करेगी। फोन पर कोई पूछता है कि क्या इसे उसी अकाउंट में किया जाना चाहिए। वह 20 बिलियन वन ट्रांसफर करने की पुष्टि करती है। वेच सामने वाले आदमी से अकाउंट चेक करने को कहती है। वह करता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर भी आदमी उसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पुष्टि करता है कि आइटम मास्क्ड मोनार्क द्वारा लाया गया था। ये विच को चौंका देता है। वह मुस्कुराती है, जानना चाहती है कि मास्क्ड वाला अभी क्या कर रहा है। कंगन प्रोविंस के निंजा काउंटी में एक ही समय में कई एक्सप्लोजन्स होते हैं। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि भयानक मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़े हैं, जिनके मुंह शार्प टीथ से भरे हैं और उनका रूप डरावना है। गिलोटिन कहता है कि एको कैनियन इटर्नल वर्ल्ड में अनडेड के रेफ्यूज के रूप में प्रसिद्ध था। अब इंजा काउंटी में स्थित है और कई माउंटेन रेंजेस के कारण यह एरिया बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। यही कारण है कि ओवरफ्लो होने पर पास के सिटीज को भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स मिलते हैं और अनडेड द्वारा किया गया डैमेज और भी ज्यादा खतरनाक होता है। गिलोटिन यह भी कहता है कि किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा, इसलिए यह गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा हेडेक है। मोनार्क कहता है कि यही उनका पहला अटैक होगा। वह मुस्कुराता है इस सोच पर कि मास्क्ड मर्सनरीज उस प्रॉब्लम को संभालेंगे जिसे गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पाई। इसलिए वह घोषणा करता है कि वे इस बैटल सेंड ऑफ को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाएंगे। संघुक चाहता है कि पूरी दुनिया जाने कि मास्क्ड वंस वापस आ गए हैं। हमेशा की तरह एक रिपोर्टर कास्टल के आसपास घूम रहा है ताकि दुनिया को वह खबर दे सके जो वे जानना चाहते हैं। वह मास्क्ड मर्सनरीज गिल्ड के बड़े सेंड ऑफ को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार है। वह आदमी यह भी बताता है कि मोनार्क ने अपने ग्रुप को इको कैनियन को कॉन्कर करने का महत्वपूर्ण मिशन दिया है। उसे एहसास होता है कि सब कुछ तैयार लगता है। आखिरकार कासल गेट खुल रहा है। वे मार्च करना शुरू करते हैं। मास्क्ड वंस की एक पूरी लीजन है। कैमरा फ्लैशेस बुचर की ओर मुड़ते हैं। अतीत की एक याद में डोर खुलता है और ट्रायो अंदर प्रवेश करता है। लॉर्ड चेतावनी देता है कि उन वेपन्स का इस्तेमाल करके लड़ना मुश्किल होगा। फिर उनसे कहता है कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उसे बताएं। मास्क्ड वंस में से एक हैरान होकर पूछता है कि क्या यह सब दूसरे वर्ल्ड से नहीं है। मोनार्क साफ करता है कि उन्हें वहां बहुत काम करना है और उन्हें इसे साइनिंग बोनस की तरह सोचने को कहता है। बुचर अब भी इसके बारे में बहुत सोचता है, एक महान कैप्टन की तरह। वह चिल्लाता है कि मास्क्ड मर्सनरीज एको कैनियन को कॉन्कर करेंगे और सबको जल्दी बसेस में चढ़ने के लिए कहता है। रिपोर्टर लोगों को गिल्ड के इंजो जाने की खबर देता है। वह यह भी पूछता है कि टीम उस जगह को कैसे कॉन्कर करेगी जहां हर दूसरी ग्रुप असफल हो चुकी है। फिर भी केबीएन सभी को अपडेट्स देता रहेगा, यह कहते हुए कि वे लेटेस्ट के लिए इंजो जा रहे हैं। संघयुग कहता है कि उसे खुशी है कि उसने टीम से रिहर्सल करवाई। वह अपने पास खड़ी लड़की की ओर देखता है। वह पूछता है कि आइसक्रीम अच्छी है या नहीं और मुस्कुराते हुए लिलित कहती है हाँ। फिर मास्क्ड वन कहता है कि उसने काफी खा लिया क्योंकि यह 10th है, लेकिन प्रिंसेस बस कहती है कि वे डिलीशियस हैं। वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। संघ बस आदेश देता है कि यह आखिरी होगा क्योंकि उन्हें जाना है और वह जानना चाहती है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है। मुस्कुराते हुए मास्क्ड गाय कहता है कि उन्हें एक काम करना है। वह बस कहता है कि उसने कुछ पीछे छोड़ दिया, जिससे लिलित क्यूरियस हो जाती है। सिर्फ 2 गार्ड्स उस जगह के एंट्रेंस की रक्षा कर रहे हैं। वे केबीएन को देख रहे हैं, जो मानता है कि मास्क्ड मोनार्क सही समय का इंतजार कर रहा है। गार्ड मुस्कुराता है, लॉर्ड को एक्शन में देखने के लिए तैयार। वे टिप्पणी करते हैं कि अगर वे मिशन में फेल हो गए तो यह कितना शर्मनाक होगा। किसी की प्रेजेंस नोटिस होती है। अपना काम करते हुए गार्ड चेतावनी देने की कोशिश करता है कि यह एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वह एक अजीब मिस्ट में फंस जाता है जिससे वे जमीन पर सो जाते हैं। लिलित भी हैरान है कि यह कितनी जल्दी हुआ। वह मोनार्क से पूछती है कि क्या वह उन्हें छू सकती है, लेकिन वह उसे उन्हें छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। दोनों उस जगह में प्रवेश करते हैं जिसकी रक्षा की जा रही थी। लिलित कहती है कि उसे बहुत ज्यादा माना महसूस हो रहा है। थोड़ा डरते हुए लड़की पूछती है कि वे कहाँ हैं। वह कहती है कि उसे डरावनी जगह पसंद नहीं है। इटर्नल वर्ल्ड में ब्राइडल कैटाकोम्ब वह जगह है जहां प्रीस्ट्स और होली नाइट्स को दफनाया जाता है। इतनी सेक्रेड जगह बाल डीमन लॉर्ड्स के हेड द्वारा कंटेमिनेट हो गई, जिसने गॉड्स चिल्ड्रन के रेस्ट को डिस्टर्ब किया, उसकी अथॉरिटी को डिस्टर्ब किया और इससे उन क्रीचर्स की पावर बढ़ गई। इसलिए वह जगह अपनी होलीनेस खो बैठी और अनडेड का किंगडम बन गई। लिलिथ के ठीक पीछे एक मॉन्स्टर प्रकट होता है। चौंकने के बावजूद वह हमला करती है, जिससे बोन्स का ढेर जमीन पर गिर जाता है।
फिर भी उसकी स्ट्रक्चर हिलती रहती है। धीरे धीरे अनडेड रिकवर करता है। सिर्फ एक पंच से मोनार्क मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, बोन्स के ढेर को दूर फेंक देता है। बेल द्वारा अपनी डार्क अथॉरिटी का इस्तेमाल करने के कारण वहां के अनडेड दूसरे लेवल पर हैं, खासकर फॉलन पोप, जो ओवरले होने के अलावा सबसे मजबूत और प्रसिद्ध में से एक है। एक कारण है कि मास्क्ड गाय वहां है। लिलिथ के साथ वह एक अजीब डोर की ओर बढ़ता है। संग हुक लड़की से कहता है कि वह वहीं रुके। लिलिथ, फ्यूचर क्वीन ऑफ डीमंस, सच में डरी हुई है। मास्क्ड मोनार्क दरवाजा खोलता है। वह एक चमकती हुई सोर्ड के पास जाता है, इटर्नल वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली एडमारन, ड्रैगन किंग्स मर्सी। संग हुक अपनी नई एक्विजिशन को देखता है। बिना समय गंवाए वह सोर्ड को पकड़ता है और उसे उसकी जगह से निकालता है। सोर्ड और ज्यादा चमकने लगती है। भले ही यह सिर्फ इशारा किया गया था, इस सोर्ड ने डीमन किंग का सिर काटा था और उसके दिल को भेदा था। एक पावरफुल प्लेयर के लिए एक पावरफुल वेपन। कुछ संग हुक का ध्यान खींचता है। पीछे मुड़कर वह अनडेड की एक आर्मी देखता है। भीड़ में फॉलन पोप है, जो इंसेन स्ट्रेंथ वाला क्रीचर है। वह यह सब देखकर मुस्कुराता है। अब मजा लेने का समय है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मॉन्स्टर्स पर हमला हो जाता है। सैंग हुक कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वह एक हुडेड फिगर को देखता है जो मॉन्स्टर्स पर हमला कर रहा है। वह संग हुक से कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे यहाँ देखेगा। हुडेड वाला बताता है कि वह भी एक मास्क्ड गाय है और कहता है कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह उससे यहाँ मिलेगा। इस बीच अनडेड ग्रीन क्लोक वाले पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वह आसानी से डॉज करता है, जिससे क्रीचर्स अपना टारगेट मिस कर देते हैं। मास्क्ड गाय जमीन पर पड़े बोन्स के ढेर को देखता है। अपने वेपन से जमीन पर कुछ लिखते हुए वह मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके एक मैजिक सर्कल बनाता है। उसकी आंखें चमकती हैं जब वह उसे देखता है। वह कुछ शब्द बोलता है, यासुरुम रिम हरुना। बोन्स हिलते हैं और वह कहता है, हरीरा कम दरान महान। फिर वह कहता है, गरियो नान मियान बान। अपने हाथ उठाकर वह चिल्लाता है, कम डॉग बॉर्न इन हेल। तेज रोशनी अनडेड पर पड़ती है। संघाई ये सब देखता है। इम्प्रेस्ड होकर एक नया क्रीचर बनता है और मास्क्ड गाय कहता है कि अब उसके खाने का समय है। अनडेड आर्मी अटैक के लिए साथ रहती है, लेकिन डॉग उन्हें आसानी से तोड़ देता है। वह आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा देता है। फिर भी और मॉन्स्टर्स अटैक करने आते हैं अपनी सोर्ड्स और वेपन्स के साथ, लेकिन डॉग उनसे ज्यादा फियर्स है। एक अनडेड को गिराकर एक ही बाइट में उसकी बोन्स क्रश कर देता है और स्केलेटन मॉन्स्टर्स डॉग पर हमला करते हैं, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन्हें फाड़ देता है। संघाई पूरी लड़ाई देखता रहता है। वह इस पूरे सीन से डर जाता है। हेल हाउंड पागलों की तरह हमला करता रहता है, कई को टुकड़ों में छोड़ देता है। अपनी ताकतवर टीथ से बोन्स आसानी से तोड़ता है। क्रीचर पीछे मुड़कर एक डरावनी चीख निकालता है। एक लाइटनिंग बोल्ट उस पर गिरता है और यही हेल हाउंड का अंत कर देता है। हुडेड गाय उस दिशा में देखता है जहां से ये आया। फॉलन पोप वहां खड़ा है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और एक और पावर बोल्ट छोड़ता है। वह एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन मास्क्ड गाय को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसीलिए मॉन्स्टर सीधे हमला करने का फैसला करता है। हुडेड गाय हिट होने से पहले डॉज कर लेता है और मैजिक वर्ड्स बोलता है, नारुमा बिकू कंबोइशा। क्रीचर उसका पीछा करता है। वह जारी रखता है, नरुपोसुमा और हेल हाउंड समन करता है। ये छोटे फियर्स क्रीचर्स पोप पर गरजते हैं। बॉस अपने सीक्रेट सिंबल से हमला करता है। एक साथ कई डॉग्स को मारता है। वे एक एक करके खत्म हो जाते हैं। फिर भी लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हैं। फॉलन पोप उन्हें आसानी से संभालता दिखता है। इस बीच हुडेड गाय लड़ाई देखता है, चिंतित। फिर शॉट्स उसकी ओर आते हैं, उसी जगह पर लगते हैं जहां वह है। फॉलन पोप सोचता है कि उसने उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसकी तेज प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। मास्क्ड मोनार्क उसे एक मैजिक शील्ड से बचा लेता है, लेकिन हुडेड गाय दखल से परेशान हो जाता है। कहता है कि उसने मदद नहीं मांगी। संग हुक बस कहता है कि वह हमेशा की तरह जिद्दी है। मोनार्क अपना नया गियर पकड़ चुका है, बॉस को खत्म करने के लिए तैयार। वह तुरंत ड्रैगन ब्लेड से हमला करता है। इस बार फॉलन पोप भी डर जाता है। वह एक बड़े एक्सप्लोजन से हिट होता है। हुडेड गाय भी प्रभावित होता है। संग हुक उसे चौंकाता है, कहता है कि उसने उसे सुसाइड स्क्वाड की पहली मिशन के बाद नहीं देखा। यह नेक्रोमैंसर यंग सू चान है। हुडेड गाय पूछता है कि क्या उसे इको कैनियन में नहीं होना चाहिए, और संग हक भी जानना चाहता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। सूचन कहता है कि कारण साफ है, क्योंकि यह जगह टॉप क्वालिटी बोन्स से भरी है। मोनार्क कहता है कि वह अकेले आने के लिए पागल है। वह एक और बात कहता है और उसे मास्क्ड मर्सनरीज गिल्ड में शामिल होने का निमंत्रण देता है। सूचान पूछता है कि उसने ग्रुप में शामिल होने का प्रस्ताव क्यों दिया। फिर संग हुक कहता है कि उसने सुना है कि वह अहमद हसन को पार करना चाहता है, इसलिए मास्क्ड गाय उसकी उस गोल तक पहुंचने में मदद करना चाहता है। नेक्रोमैंसर इस ऑफर के बारे में सोचता है। वह कहता है कि गिल्ड पहले से ही काफी स्ट्रांग है, तो वह जानना चाहता है कि मास्क गाय उसे क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। मुस्कुराते हुए सैंग हुक कहता है कि इसके पीछे एक गोल है
डीमन किंग को हमेशा के लिए हराने का। कंट्री के एयरपोर्ट पर जे ने अभी अभी एक और ट्रिप खत्म किया है। उसका फोन बजने लगता है। बिना समय गंवाए वह कॉल उठाती है। कुछ लोग न्यूज पर मास्क्ड मर्सनरीज गिल्ड को देखते हुए इको कैनियन पर सक्सेसफुल मिशन की बात कर रहे हैं। जे फोन पर इंफॉर्मेशन लेती रहती है। आखिरकार उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है। वह सामने वाले व्यक्ति को देखती है और टीवी पर ध्यान देती है। फिर कहती है कि पहले उसे मास्क्ड मोनार्क से मिलना होगा। जे कॉफी शॉप में प्रवेश करती है, अपने कॉन्टैक्ट को ढूंढते हुए, जिसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूर उसे सैंग मिन बैठा हुआ दिखाई देता है। वह लड़के को आवाज देती है। महिला पूछती है कि क्या मोनार्क वहां नहीं है, लेकिन लड़का कहता है कि वह समझ नहीं रहा कि वह क्या कह रही है। जे हैरान होती है कि वह रोजिलियन बोल सकता है और वह कहता है कि वह भी एक प्लेयर है। महिला कहती है कि उसे उस भाषा में बात करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि उसने दूसरे वर्ल्ड में काफी समय बिताया है। वहाँ कई देशों के लोग थे और सभी उस भाषा से एक दूसरे को समझ सकते थे। वैसे भी उससे मिलकर उसे खुशी होती है। जे खुद को डार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स की हेड के रूप में परिचित कराती है। दोनों कॉफी के लिए बैठते हैं। बातचीत के बीच में वह उसे एको कैनियन की जीत के लिए बधाई देती है। फिर वह पूछती है कि मोनार्क कहाँ है और सैंगमिन कहता है कि उसे कुछ काम था, इसलिए वह उसकी जगह आया है। जे सहमत होती है कि क्रिम्सन वॉरियर एक बिजी आदमी है। सीधे मुद्दे पर आते हुए वह आइटम देखने को कहती है। सैंगमिन उसे बॉक्स देता है। जे उत्सुकता से उसे खोलती है। अंदर देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह कहती है कि वे आइटम को बेचने के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और चीज है जिसे संभालना होगा। सांग मिन कहता है कि उसके भाई ने उसे कुछ और देखने के लिए कहा था और बॉस कहती है कि उसने रिक्वेस्ट के अनुसार इनविटेशंस भेज दिए हैं। फिर लड़का और डिटेल्स जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। जे कहती है कि उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि यह इनविटेशन खुद मास्क्ड गाय की तरफ से है। लोग रिचर्ड से विजिट का कारण पूछना चाहते हैं। कार के अंदर दूसरा आदमी पूछता है कि क्या यह जगह गुआनगुआमो है। माइकल बर्न, जिसे हैमर ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम के कैथीड्रल नाइट्स का हिस्सा है। कुछ क्यूरियस लोग जानना चाहते हैं कि चाइना से आई खूबसूरत महिला कौन है। यह लू शाई है, 9 ड्रैगन सोर्ड्समैन गिल्ड की मास्टर। दूसरे गेस्ट स्टॉल से खाना एंजॉय कर रहे हैं। रशियन इयन गैलीलियो एम्परर गिल्ड से और डिलीशियस पैनकेक्स मांगता है। 2 गार्ड्स वहां खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। इस बीच जापान के फॉरेस्ट सोर्ड गोस्ट गिल्ड का हगावा रियोता शांति से अपनी कॉफी पी रहा है। जर्मन गिल्ड ड्रैगन हंटर्स का मैनुअल मथियस भी पहुंचता है। वह मानता है कि वह सही जगह पर है, मास्क्ड मोनार्क के कास्टल में, जहां मीटिंग इनविटेशन दिया गया था। जल्द ही अराइवल्स की खबर फैल जाती है। केबीएन के अनुसार दुनिया भर के पावरफुल गिल्ड्स के मास्टर्स सुबह सुबह कोरिया पहुंच गए हैं। सभी इस अचानक विजिट के बारे में बात कर रहे हैं। सभी के आश्चर्य के लिए गेस्ट सीधे कास्टल के अंदर चले गए। मास्टर्स के लिए एक सुंदर बैंक्वेट सर्व किया गया। रिचर्ड सस्पिशियस है जबकि इयन काफी शांत है। ऊपर से उन्हें देखा जा रहा है। चोलवू विश्वास नहीं कर पाता कि गिल्ड मास्टर्स एक ही कमरे में हैं और बुचर कहता है कि यह सुसाइड स्क्वाड की पहली मिशन के बाद पहली बार है। मुस्कुराते हुए ब्लैकस्मिथ कहता है कि सेंग हुक के पास हेडलाइंस बनाने की टैलेंट है, उसे स्मार्ट होने का क्रेडिट देता है। माइकल टेबल पर हाथ मारता है, परेशान होकर पूछता है कि उन्हें कितनी देर तक इंतजार करना होगा और धमकी देता है कि अगर उसे 1 और मिनट इंतजार करना पड़ा तो वह चला जाएगा। रिचर्ड कहता है कि वह आदमी इम्पेशेंट है और इसलिए वह बिल्कुल नहीं बदला। खूबसूरत लूबो कहती है कि यही बात मास्क्ड मोनार्क पर भी लागू होती है। कहती है कि वह उन्हें सिर्फ एक्सेसरीज की तरह समझता है। लंबे बालों वाला आदमी समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहती है, इसलिए महिला समझाती है कि मोनार्क ने उन्हें इटर्नल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई इसे उस तरह नहीं देखता। इयन कहता है कि उन्होंने उसे फाइनल मिशन पूरा करने में मदद करके अच्छा काम किया। एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ वह पूछता है कि क्या प्लेयर उनके बिना यह कर सकता था। अनॉयड होकर लुई चिल्लाता है कि मास्क गाय ने मिशन की सारी ग्लोरी ले ली। बहस में कूदते हुए रिचर्ड उनसे ईमानदार होने को कहता है। वह कहता है कि उन्हें ग्लोरी से गुस्सा नहीं है बल्कि रिवॉर्ड से है। लुई पूछता है कि क्या इसी वजह से वे यहाँ नहीं आए हैं, ये जानने के लिए कि प्राइज क्या है। माइकल भी सबको याद दिलाता है कि मास्क्ड गाय दूसरे वर्ल्ड से आइटम्स लाया है, इसलिए वह उनसे मर्सनरीज के गियर को ध्यान से देखने को कहता है जो इटर्नल वर्ल्ड से आया लगता है। रिचर्ड उन लोगों को देखता है, तभी एक आवाज उनका ध्यान खींचती है। मास्क्ड मोनार्क अंदर आता है और कहता है कि उन्हें ऐसे दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। वह कहता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि वे फिर से ऐसे इकट्ठा होंगे, लेकिन माइकल की अजीब प्रतिक्रिया होती है। वह कहता है कि उसे यकीन है कि मास्क गाय ने उन्हें सिर्फ यादों के लिए नहीं बुलाया।
फिर वह सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं। इससे सक मुस्कुराता है और वह आदमी का समय बर्बाद नहीं करता। वह सीधे मुद्दे पर आता है। सी हक अपना हाथ उठाता है। उसका हाथ स्पेस में गायब हो जाता है, जिससे गेस्ट्स डर जाते हैं। रायोटा जल्दी समझ जाता है कि यह एक डिमेंशनल पॉकेट है, उसमें से कुछ निकाला जा रहा है। दूसरे वर्ल्ड का एक आइटम जिसे देखकर कमरे में सभी चौंक जाते हैं। अनॉयड होकर माइकल पूछता है कि उसे यह कैसे मिला। ये ब्लॉन्ड आदमी का वॉरहैमर है, जिससे वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह मोनार्क पर झपटता है। संग हक उसे शांत होने को कहता है, क्योंकि इनविटेशन का मकसद आइटम्स को उनके असली ओनर्स को वापस देना है। यह सुनकर माइकल पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। मास्क्ड मोनार्क मुस्कुराता है और फिर कहता है कि वे वेपन ऑक्शन शुरू करें। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और माइकल और गुस्से में आ जाता है। पूछता है कि यह लड़का क्या कर रहा है। आखिरकार आइटम उसका है, लेकिन सैंग हक पूछता है कि हैमर उसका क्यों होगा। वह कहता है कि उसने सिर्फ ओनरलेस वेपन्स को गेम से वापस लाया है। फिर वह पूछता है कि इसमें क्या समस्या है। जाहिर है इससे माइकल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रिचर्ड सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह हैमर खरीदेगा, जिससे माइकल और परेशान हो जाता है। लेकिन गोल्डन नाइट साफ करता है कि अगर मोनक ने इसे ऑक्शन कहा है तो वह भी बिड कर सकता है। माइकल धमकी देता है कि जैसे ही उसे उसका हैमर वापस मिलेगा वह अपने दोस्त को दूसरे वर्ल्ड में भेज देगा। कोई उन्हें चुप रहने को कहता है। सूट पहने एक आदमी अनाउंस करता है कि स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन है और बिड्स केवल 500,000 से बढ़ सकती हैं, और ऑक्शन शुरू हो जाता है। एक प्राइवेट रूम में महिला पूछती है कि क्या वह उसके साथ थोड़ा क्रूअल नहीं हो रहा, लेकिन सांग हू कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है। जे पूछती है कि वह इससे क्या हासिल करना चाहता है, क्या वह उन्हें रूल करना चाहता है या सिर्फ बहुत पैसा चाहता है, लेकिन वह जवाब देता है कि यह सब सिर्फ बेट है, जिससे महिला क्यूरियस हो जाती है। संग हक कहता है कि अब जब उसने बेट डाल दिया है तो अब उनके बाइट करने का समय है। जे अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसने मीटिंग के लिए क्या प्लान किया है। बिड्स बढ़ते रहते हैं, 31 मिलियन तक पहुंचते हैं। रिचर्ड 500,000 और बढ़ाता है, जिससे आइटम का फॉर्मर ओनर नाराज हो जाता है। एक और बिड आता है 200 मिलियन। इस बार मैनुअल था। ऑक्शनियर पूछता है कि क्या कोई और बिड करना चाहता है, नहीं तो वे अगले आइटम पर जाएंगे। माइकल के पास ज्यादा विकल्प नहीं है अगर वह अपना हैमर वापस चाहता है, इसलिए वह 2 मिलियन बिड करता है। ऑक्शनियर पूछता है कि क्या कोई और बिड है, लेकिन सभी चुप रहते हैं। इसलिए टामियन का गुस्सा माइकल बर्न की ओर मुड़ जाता है। आखिरकार वे नए आइटम के साथ शुरू करते हैं। यह सन्स ब्लेसिंग है, जिससे रिचर्ड काफी चौंक जाता है। वह चारों ओर देखता है, चिंतित होकर यह देखने के लिए कि कौन मास्टर ट्रेडर बनेगा और इसे लेने की कोशिश करेगा। माइकल के चेहरे पर सार्केस्टिक मुस्कान है, अपने रिवेंज के लिए तैयार। वह 200 मिलियन की बिड से शुरू करता है, जिससे गोल्डन नाइट की स्थिति और खराब हो जाती है। रात काफी हो चुकी है और ऑक्शन खत्म हो चुका है। रिचर्ड शांत होकर चलता है, रात की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। पीछे से एक आवाज आती है कि उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। यह माइकल है जो वहां खड़ा है। वह आदमी काफी गुस्से में है। रिचर्ड कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। वह कहता है कि लंबे बालों वाले आदमी की वजह से उसने भी 200 मिलियन से ज्यादा खर्च किया, लेकिन माइकल कहता है कि यह यहाँ मायने नहीं रखता। एक डैगर निकालते हुए वह कहता है कि उस आदमी ने उसे गुस्सा दिला दिया। दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे छोटे एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। सन नाइट पूछता है कि क्या दूसरा आदमी ऐसे खेलना चाहता है, और माइकल पूछता है कि वह कब तक उसका अपमान करके बिना खरोंच के निकलता रहेगा, ये कहते हुए कि आज रात उसका अंत होगा। रिचर्ड भी पीछे नहीं हटता। जवाब देते हुए वह अपने ग्लव से ब्लॉन्ड आदमी को मारता है, उसे दूर फेंक देता है। माइकल को जोरदार हिट लगता है। वह जमीन पर पुराने कुत्ते की तरह पड़ा रहता है। रिचर्ड उसे याद दिलाता है कि वह दूसरे वर्ल्ड में उससे हायर लेवल पर है, इसलिए रियल वर्ल्ड में भी वही कहानी है। अनॉयड होकर माइकल उसे चुप रहने को कहता है और ब्लेड के साथ हमला करता है, जो गोल्डन नाइट को थोड़ा चौंका देता है। फिर भी वह उस बोल्ट को डॉज कर लेता है जो दीवार पर जाकर लगता है। रिचर्ड देखता है कि वह अटैक उसे बस थोड़ा सा मिस हुआ। उसे एहसास होता है कि माइकल मजाक नहीं कर रहा, इसलिए वह अपनी सोर्ड पकड़ लेता है। वह कहता है कि लगता है कि उनमें से कोई भी वहां से जिंदा नहीं जाएगा। माइकल भी अपना हैमर पकड़ लेता है, अपने दुश्मन की बात से सहमत होता है। एक अपनी सोर्ड उठाता है और दूसरा हैमर। वे रात की खामोशी में एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। दोनों राइवल्स एक दूसरे को घूरते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि फाइट में क्या हुआ, क्योंकि दोनों में से किसी को हिट नहीं लगा, जिससे रिचर्ड कंफ्यूज्ड है और माइकल भी। वह गोल्डन नाइट पर आरोप लगाता है कि वह पीछे हट रहा है, और दूसरा कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। फिर वह लंबे बालों वाले आदमी पर पंच मारता है। माइकल भी वही करता है। अचानक वह कंफ्यूज्ड दिखता है, समझ नहीं पाता। रिचर्ड भी उसी स्थिति में है। दोनों अपने वेपन्स को देखते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। सन्स ब्लेसिंग में कुछ गड़बड़ है, ठीक टायन्स रात की तरह। उन्हें एहसास होता है कि कोई भी वेपन काम नहीं कर रहा। ऊपर खिड़की से सैंग हक उन्हें देख रहा है। वह मुस्कुराता है
क्योंकि उसकी योजना काम कर गई। उन्होंने आखिरकार बेट पकड़ लिया। रिचर्ड मास्क्ड गाय पर आरोप लगाता है कि उसे शुरू से पता था और पूछता है कि उसे क्यों नहीं बताया गया कि वह अभी भी सन्स ब्लेसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। संग हक कहता है कि उसने उसे सोड खरीदने के लिए नहीं कहा था और पूछता है कि वह यह सवाल क्यों कर रहा है। वह कहता है कि गोल्डन नाइट को खरीदने से पहले चेक करना चाहिए था कि उसके पास इसे इस्तेमाल करने के लिए इनफ पॉइंट्स हैं या नहीं। हार मानते हुए रिचर्ड पूछता है कि वह क्या चाहता है और उसे सोड इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा। मोनार्क चाहता है कि वह उससे रिक्वेस्ट करे क्योंकि उसने सुना है कि यूएसए डंजन से भरा हुआ है जिन्हें रेड करना मुश्किल है। संग हुक मुस्कुराता है और कहता है कि वह उसके लिए इसे संभाल लेगा जिससे नाइट प्रभावित होता है। रिचर्ड कहता है कि यह उसकी कंट्रोल से बाहर है। वह कहता है कि कोरिया में चीजें कैसी हैं उसे नहीं पता, लेकिन यूएसए में हंटिंग ग्राउंड्स और डंजन्स पर भारी सिक्योरिटी है। संग हुक कहता है कि इसलिए वह चाहता है कि वह उससे रिक्वेस्ट करे अगर उन्हें उसके जैसे किसी की जरूरत पड़े। मोनार्क सब कुछ शांति से देखता है जबकि रिचर्ड स्थिति को जटिल मानता है। वह तुरंत कमरे से निकलता है और सामने का सीन उसे अजीब लगता है। बाकी मास्टर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। गंजा आदमी सीधे पूछता है कि क्या मास्क्ड गाय ने उससे भी एरियाज और डंजन्स के बारे में बात की। रिचर्ड कहता है कि लगता है मोनार्क ने सबको मात दे दी। हमेशा की तरह माइकल गुस्से में है। धोखा खाकर चिल्लाता है कि उनमें से एक जरूर मरेगा और कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। कोई पूछता है कि ब्लॉन्ड आदमी बेवकूफ है या सिर्फ मूर्ख, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। रिचर्ड उससे पूछता है कि वह बदलाव के बारे में क्यों नहीं सोचता। गोल्डन नाइट कहता है कि वह ऐसे बेकार वेपन से एक भी अटैक ब्लॉक नहीं कर पाएगा जिससे माइकल के पास जवाब नहीं बचता। रिचर्ड उन्हें सोचने के लिए कहता है और तय करने को कहता है कि क्या उन्हें डेविल के साथ डील करनी चाहिए या नहीं। इसके बाद मास्टर्स चुप हो जाते हैं। इसके बारे में सोचते हुए माउंट ओड और गैंगन प्रोविंस में कई मॉन्स्टर्स चिल्लाते हुए अपने वेपन्स से हमला करते हैं। वे बोनी वंस से लड़ते हैं, उनके शरीर को आसानी से तोड़ देते हैं। सिर्फ एक पंच से वह उन्हें तोड़ सकता है। वह हर उस चीज के साथ ऐसा करता है जो उसके सामने आती है। एक स्केलेटन स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, बड़े रेड मॉन्स्टर को चौंका देता है और उसका सिर कट जाता है। फिर दूसरे स्केलेटन्स दौड़ते हुए आते हैं, दूसरे जायंट रेड मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं। जब लड़ाई चल रही होती है, ऊपर कोई है, वह सच चान है जो सब कुछ देख रहा है। संग हुक उसके पास आता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वारक्स डेंजरस पाथ को अकेले क्लियर कर लिया। नेक्रोमैंसर बस पूछता है कि उसने उसके लेवल के प्लेयर से क्या उम्मीद की थी। मास्क्ड गाय हंसता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी समझ जाएगा। टॉपिक बदलते हुए हुडेड गाय पूछता है कि उसने इतना अब्सर्ड डिमांड क्यों रखा। ऑक्शन में शामिल लोगों का क्या हुआ। वह सोच रहा है कि यह इटर्नल वर्ल्ड नहीं है, इसलिए अगर कोई एलिमिनेट हो गया तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। संग हक पूछता है कि वह इसे कितना आगे ले जाना चाहता है। शॉन कहता है कि उसका कंक्लूजन है कि प्लेयर्स को मजबूत होना होगा ताकि कम लोग मरें। मोनार्क चुपचाप देखता है। फिर वह कहता है कि उसके डिमेंशनल पॉकेट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वह सोच रहा है कि वह कितने प्लेयर्स को गियर दे सकता है। संग हुक जानता है कि इटर्नल वर्ल्ड में सोलो प्लेयर्स की संख्या लगभग 100 मिलियन है, इसलिए वह सभी को इक्विप नहीं कर सकता। वह कहता है कि शायद वह किसी और तरीके से उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वह सोचता है कि किसे चुने। अंत में वह इस निष्कर्ष पर आता है कि प्लेयर्स को खुद ही मजबूत होना होगा। नेक्रोमैंसर उसे घूरता है, सोचते हुए कि वह उसकी बात समझता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि यह उसका सवाल का जवाब है। संग हुक को और स्पष्ट होना पड़ता है। उसके दिमाग में उस भयानक दिन की याद आती है जब वह संगमिन को खो रहा था और उसके भाई ने कहा था कि वह उसके साथ अंत तक जाएगा। उसे आइस फ्लावर की बात भी याद आती है जिसने कहा था कि वह समय खरीदेगी ताकि वह भाग सके। उसके टीममेट्स को यकीन था कि वही डीमन किंग को हरा सकता है और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। सभी जर्नी के अंत के लिए तैयार थे। सांगहू मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, उम्मीद की तलाश में आगे बढ़ता रहा, लेकिन अंत में उसने अपनी पूरी गिल्ड को खत्म होते देखा, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। फिर बेल की आवाज आती है कि चीजें मजेदार होंगी। वह कहता है कि वह इसका इंतजार कर रहा है। डीमन किंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल है और मोनार्क उसे गुस्से से देखता है। संगहुक ने वह अब्सर्ड डिमांड इसलिए रखा क्योंकि वह इस टीम को खोना नहीं चाहता। सूचन कुछ नहीं कहता। आखिरकार उसे समझ आता है। न्यूज में सोलो कॉन्करर और मास्क्ड मर्सनरी गिल्ड के बारे में बात होती है जिसने फॉलन सैंक्चुअरी को क्लियर किया। मास्क्ड लैंड्स जैसे और अचीवमेंट्स भी थे। न्यूज में कहा जाता है कि मास्क्ड मोनार्क ने 3 हंटिंग ग्राउंड्स और डंजन्स क्लियर किए जो इम्पॉसिबल माने जाते थे, जिससे रिपब्लिक ऑफ कोरिया एक गेमिंग पावर हाउस बन गया। JW ग्रुप में एक मीटिंग होती है
जहां बॉस पूछता है कि क्या अभी तक मोनार्क से संपर्क नहीं हुआ। आदमी चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसे पता नहीं कि अभी सारी दुनिया की नजर कोरिया पर है, इसलिए वह उसे फोटोज के लिए लाने के लिए कोई भी अमाउंट देने को तैयार है। संग हू एक सुंदर आइलैंड पर सनसेट का आनंद ले रहा है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान है। वह सोचता है कि यह टीवी के लिए परफेक्ट है और सोचता है कि क्या उसे वहां जाना चाहिए। उसका फोन बजता है, दिखाता है कि यह जे है। महिला पूछती है कि दुनिया का स्टार बनने पर कैसा लग रहा है और सांग हक कहता है कि अगर वह उसका समय बर्बाद करेगी तो वह कॉल काट देगा। जे हंसती है और सीधे मुद्दे पर आती है, कहती है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स से कॉल आया है, उसे उसके प्लान के सफल होने पर बधाई देते हुए। इस बीच लास वेगास डेजर्ट में कुछ ठीक नहीं लग रहा। संग हुक को एक इम्पॉसिबल डंजन कॉन्कर करने के लिए रिकमेंड किया गया था। वहां सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक मिसाइल्स उस दिशा में लॉन्च होते हैं जिससे जगह पर एक्सप्लोजन हो जाता है। उस जगह पर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, फायरिंग वेपन से स्मोक निकलता है। फिर मिसाइल लॉन्च पूरा होता है और स्ट्राइक कंफर्म करने के लिए कहा जाता है और ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। रिक्वेस्ट का जवाब नो है, पुअर विजिबिलिटी स्टॉर्म ए की वजह से, और वे स्क्वाड्रन 1 के लिए इमेज मांगते हैं। लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉग है। इसीलिए वे प्लान सी पर स्विच करते हैं और अनाउंस करते हैं कि वे टास्क फोर्स के साथ अंदर जाएंगे, वॉर टैंक्स का इस्तेमाल करते हुए। हर सोल्जर इस सिचुएशन के लिए हेविली इक्विप्ड है और प्रॉब्लम से निपटने के लिए उनकी संख्या भी ज्यादा है। फॉग के बीच से ग्लोइंग रेड आइज दिखाई देती हैं। एक एक्सप्लोजन सोल्जर्स को चौंका देता है। ये एनिमी अटैक है, लेकिन उन्हें फॉर्मेशन बनाए रखने को कहा जाता है। फॉग के बीच कुछ अटैक हो रहा है जिससे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सोल्जर फॉग के पार देखने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे से एक रोर आता है जो उसके शरीर को फ्रीज कर देता है। वह जल्दी से पीछे देखता है। बिना समय गंवाए वह शूटिंग शुरू कर देता है। अब वह अकेला क्रीचर्स के खिलाफ लड़ रहा है। मैककैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन अभी अभी लैंड हुआ है। जैसे ही डोर खुलता है, पैसेंजर्स बाहर आते हैं। उसे रिचर्ड ग्रीट करता है, जो तुरंत कहता है कि प्लेयर को वह मिल गया जो वह चाहता था। गोल्डन नाइट पूछता है कि क्या उसे इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन सैंग हक इसे टाल देता है। रिचर्ड उसे गुड लक विश करता है। वह मास्क मैन पर भरोसा करता है, जैसे मोनार्क खुद उसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट है। रूम में ट्रिप जारी है। रिचर्ड साइलेंस तोड़ता है, कहता है कि वहां की सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। वह कहता है कि एब्सोल्यूट सहित 5 गिल्ड्स ने सालों तक उस जगह को रेड करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, और हाल ही में मिलिट्री का लार्ज स्केल अटैक भी फेल हो गया। संघोक यह जानता और समझता है। रिचर्ड यह भी कहता है कि इस बार गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट दी है, लेकिन एक कैच है। आदमी इरिटेट होकर पीछे देखता है। सच चांद पूछता है कि वह क्या देख रहा है। लिलिथ भूखी है और आइसक्रीम मांगती है, जिससे रिचर्ड कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह मास्क मैन से पूछता है कि क्या सच में सिर्फ 3 लोग ही जा रहे हैं। संघोक समझाता है कि गिल्ड को कोरिया में बहुत काम करना है और उन्हें दूसरे डंजन्स भी रेड करने हैं। धैर्य खोते हुए रिचर्ड उसे सुनने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मास्क मैन समझ नहीं रहा। वह कहता है कि डंजन की वजह से सैकड़ों लोग मर चुके हैं और यह उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रहा है। अचानक हुडेड गाय उसका ध्यान खींचता है। सच चांद कहता है कि उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन वह उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि वे फेल नहीं होंगे। इससे रिचर्ड थोड़ा वरीड हो जाता है, लेकिन वे अपनी ट्रिप जारी रखते हैं। डेजर्ट एरिया में एक ड्रोन उड़ रहा है, वहां सेटअप टीम के ऊपर से गुजरता हुआ। जगह रिपोर्टर्स से भरी है जो अपने कैमरास तैयार कर रहे हैं। जल्द ही कुछ उनका ध्यान खींचता है। आखिरकार मास्क्ड मोनार्क आ गया है। वे प्लेयर का इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि क्या वह डंजन रेड करने के लिए कॉन्फिडेंट है। संघहुक ऊपर से देख रहा है, लेकिन डस्ट की हेज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वे ग्रेट लैब्रिंथ का सामना करेंगे, जो सिंपल नाम के बावजूद सिर्फ रियल वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि इटर्नल वर्ल्ड में भी इम्पॉसिबल माना जाता था। सो चांद पूछता है कि क्या उसने पहले डंजन रेड नहीं किया। संघहुक समझाता है कि ग्रेट लैब्रिंथ न सिर्फ रास्ता बदलता है बल्कि मॉन्स्टर्स भी बदलता है, और बॉस को हराने के बावजूद भी वह पूरे डंजन को क्लियर नहीं कर पाया था। उन्हें नोटिस मिलता है कि वे अंदर जा सकते हैं। संघहुक उन्हें चिंता न करने को कहता है क्योंकि वह पहले से हायर लेवल पर है। कार अभी भी वहीं पार्क्ड है। कोई विंडो पर नॉक करता है, जिससे रिचर्ड तुरंत उसे खोलता है और पूछता है क्या बात है। एब्सोल्यूट गिल्ड का कमांडर पूछता है कि क्या सच में सिर्फ 3 लोग अंदर जा रहे हैं। रिचर्ड कंफर्म करता है कि उसने खुद उन्हें देखा है। हैरी कहता है कि वह समझता है कि वह मास्क्ड मोनार्क है, लेकिन फिर भी यह रिडिकुलस लगता है। आखिरकार कई गिल्ड्स और सोल्जर्स ग्रेट लैब्रिंथ का एंट्रेंस भी नहीं ढूंढ पाए, और वह पूछता है कि 3 लोग यह कैसे करेंगे। गोल्डन नाइट चुप रहता है, जवाब सोचते हुए, लेकिन उसे भी नहीं पता। फिर भी रिचर्ड को डाउट नहीं है कि वे फेल होंगे,
क्योंकि वह एक बात जानता है, मास्क्ड मोनार्क वह इकलौता आदमी है जिसने इटर्नल वर्ल्ड की हर मिशन पूरी की है। हेज और भी घना होता जा रहा है, जिससे कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा है। चन पूछता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन संग हुक बस कहता है कि सतर्क रहो, क्योंकि वहीं लोग सबसे ज्यादा खो जाते हैं और मॉन्स्टर्स द्वारा खा लिए जाते हैं। लिलिथ फिर से शिकायत करने लगती है कि उसे भूख लगी है और आइसक्रीम मांगती है। मोनार्क फिर कहता है कि काम खत्म होने के बाद वह उसे खरीद देगा ताकि वह शिकायत न करे। वह 10 खरीदने का वादा करता है। लिलिथ खुश हो जाती है और उससे वादा निभाने को कहती है, यह जानते हुए कि वह इंसान नहीं है। सूचन पूछता है कि वह एक बच्चे को क्यों लाया, लेकिन मोनक कहता है कि चिंता मत करो। संगहुक कहता है कि उसे कुछ चेक करना है। हेज लैबिरिंथ में फैलती रहती है, जिससे आगे देखना और मुश्किल हो जाता है। नेक्रोमैंसर सोचता है कि उन्हें निकले 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिखा। वह पूछता है कि क्या वे पहुंच गए या कितना दूर है, लेकिन सिर्फ हेज है। परेशान होकर वह संघू को पुकारता है। सच चांद चारों तरफ देखता है, वहां सिर्फ धूल है, जिससे वह डर जाता है। वह बार बार मोनार्क को पुकारता है। चिंतित होकर वह पूछता है कि उसने कौन सी आवाज सुनी और फिर से क्रिम्सन वॉरियर को पुकारता है। वह पूछता है कि वह जवाब क्यों नहीं दे रहा। कुछ उसका ध्यान खींचता है। सच चांद आखिरकार संगहुक को ढूंढ लेता है, लेकिन यह दृश्य उसे और डरा देता है। मास्क्ड मोनार्क बुरी तरह घायल है। सुचान पूछता है कि क्या हुआ और यह किसने किया। वह फिर से पुकारता है, जवाब की उम्मीद में। मोनार्क की आंखें आर्मर से चमक उठती हैं। एक तरह की टेल बाहर निकलती है। उसका तेज नुकीला सिरा सीधे नेक्रोमैंसर की आंखों की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक एनर्जी बॉल उस क्रीचर को हिट करता है। असली मोनार्क और लिलिथ सामने आते हैं। संगहुक उसे याद दिलाता है कि उसने उसे सतर्क रहने को कहा था। वह समझाता है कि वे लैबिरिंथ के अंदर हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है। लिलिथ भी उसे डांटती है, कहती है कि उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तीनों लैबिरिंथ में आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उन्हें कुछ मिलता है जो संगहुक को इंटरेस्टिंग लगता है। सच चांद पूछता है कि क्या यही वह चीज है जिसे वह ढूंढ रहा था, और मास्क गाय कहता है कि डंजन का सबसे मुश्किल हिस्सा एंट्रेंस ढूंढना है। संगहुक बताता है कि इटर्नल वर्ल्ड में उसे इसे ढूंढने में 2 से 3 हफ्ते लगे थे, और वह भी उसे पास के विलेज के एक एनपीसी से हिंट मिलने के बाद ही मिला। वह ब्लू फ्लेम से टॉर्च जलाता है। संगहू इसे नेक्रोमैंसर को देता है, जो कंफ्यूज्ड दिखता है। मोनार्क कहता है कि वह आगे चलता रहे और उसे ऐसे और लैंप्स मिलेंगे, बताते हुए कि उसे सिर्फ तीसरे, चौथे और 7वें लैंप को जलाना है। सच चांद पूछता है कि क्या इससे उन्हें एंट्रेंस दिखेगा, और सांगहू कहता है कि हाँ, ये सिंपल है। नेक्रोमैंसर पूछता है कि वह खुद क्यों नहीं कर रहा, और मोनार्क कहता है कि उसे कुछ और करना है। संगहुक चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो, वह डिस्ट्रैक्टेड न हो, बस लैंप्स जलाए। उसके कहने का तरीका नेक्रोमैंसर को चिंतित कर देता है। फिर संगहुक लिलिथ के साथ चला जाता है। सच चांद अगला लैंप ढूंढता है। वह क्रम को याद रखते हुए दूसरे लैंप को पार करता है। आखिरकार तीसरे तक पहुंचता है और संगहुक की बात याद करके उसे जलाता है। एक तेज आवाज उसे चौंका देती है। वह दांत भींचता है, जानना चाहता है कि यह क्या था। सूचन डर जाता है, समझ नहीं पाता कि यह आवाज क्या है, लेकिन उसे संगहुक की वार्निंग याद आती है कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ये उसे फिर से मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। सूचान चिल्लाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वह वही करेगा जो मोनार्क ने कहा। नेक्रोमैंसर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह रुककर देखने लगता है। फिर वह फिर से दौड़ता है, पहले से तेज, और अगले ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। नेक्रोमैंसर सोचता है कि संगहुक ने उसे डिस्ट्रैक्टेड न होने के लिए जरूर कोई कारण बताया होगा, इसीलिए वह जल्दी करना चाहता है। आखिरकार हुडेड वाला 7वें लैंप तक पहुंचता है और उसे जलाने के लिए जल्दी करता है। आखिरकार काम पूरा हो गया। लगता है कि इसका असर किसी चीज पर हुआ है। सुचान देखता है कि फॉग हटने लगी है। अब वह जगह को साफ देख सकता है, और जो वह देखता है वह उसे चौंका देता है। नेक्रोमैंसर एक गोल्डन पिरामिड देखता है। वह सोचता है कि क्या यही ग्रेट लैबिरिंथ है। कोई पूछता है कि उसे इतना समय क्यों लगा।